लीची चालू। सो आप हर बार चेक कर लीजिए प्लीज, हर बार। लास्ट टाइम भी गड़बड़ हुई थी। सो कोई लास्ट टाइम से कोई टॉपिक पूछना है आप लोगों को? मेरा एक प्रश्न है, या क्या यह जरूरी है कि अवधि ज्ञान होने के बाद ही केवल ज्ञान होता है, या डायरेक्ट केवल ज्ञान भी हो सकता है? डायरेक्ट केवल ज्ञान भी होता है। अवधि और मन परिवर्तन की जरूरत नहीं है। वो मास्तु ऋषि थे ना, उनका तो हाँ मति शुद्ध भी इतना बुरा हालत में था, इतना बुरा हालत में था, आपको पता ही है ना मास्तु ऋषि। हाँ जी, हाँ। तो उनको उनको डायरेक्टली मति शुद्ध के बाद 12 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ, उनको केवल कभी ज्ञान। अवधि और मन परिवर्तन ज्ञान हुआ ही नहीं। किसी ओके। को होता है तो 3 ज्ञान होते हैं, उसमें मति शुद्ध तो होगा ही होगा। अवधि होगा। अवधि भी हो सकता है, या अवधि अस्तु। नहीं हुआ तो मन पर ज्ञान भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी को अच्छा। अवधि नहीं ज्ञान नहीं हो और मन पर ज्ञान हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। राइट। सो 3 ज्ञान होंगे, तो इट कुड बी इधर अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, आइदर अंतर्ज्ञान। मतलब दोनों में से एक मति शुद्ध के साथ। ठीक है। 4 ज्ञान जिस आदमी को होते हैं वो डेफिनेटली केवल ज्ञान को छोड़ के बाकी 4 ज्ञान होंगे। ठीक है। हाँ समझ। हाँ। और यदि केवल ज्ञान होगा तो एक ही ज्ञान होगा, राइट। बाकी हाँ 4 सर। होंगे। 5 ज्ञान किसी को नहीं होते हैं। नहीं होते, हाँ, फिर सिर्फ केवल ज्ञान होता है। हाँ। आगे। और तो सेकंड क्वेश्चन मेरा था, हाँ। अवधि ज्ञान में अगर जैसे 7 समुद्र कोई देख रहा हम्म। है ना, तो विभंग ज्ञान में वही पर्सन, मतलब विभंग ज्ञान में क्या देखेंगे? ठीक है। इसको ना एक बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान। विभंग जी। ज्ञान नाम का कोई ज्ञान नहीं है। यू अंडरस्टैंड? 5 ज्ञान में विभंग ज्ञान नाम का कोई ज्ञान है ही नहीं। ठीक है। हाँ, मतिश्रुत है, अवधि है, मनोपरक ज्ञान और केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान है। विभंग ज्ञान नाम का कोई ज्ञान नहीं है। राइट ठीक राइट। है। विभंग है। क्योंकि हाँ। हाँ, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब अवधि ज्ञान की जो निषेक रचना है ना, राइट, हाँ। सेम इज द केस विद विभंग ज्ञान। वो एक ही निषेक रचना, देयर इज नो डिफरेंट निषेक रचना। मतलब वो अवधि ज्ञानावर्णी क्रम है ना, वही विभंग ज्ञानावर्णी क्रम की वही एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। तो तुम बोलोगे कि कैसे हम बोलते हैं ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान में सेम चीज है। यदि मोहनीय कर्म जो चौथा नंबर का कर्म है ना, चौथा मोहनीय कर्म में जब मिथ्यात्व का उदय होता है ना, तो तब हम अवधि ज्ञान की जो क्षयोपम वाला जो मतलब क्षयोपम से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, उसको हम विभंग ज्ञान बोलते हैं। ये बोलने का प्रकार है। जब मैं विभंग ज्ञान किसी के बारे में बोलती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अच्छा, कि इसका जो चौथा नंबर का जो मोहनीय कर्म है ना, उसमें मिथ्यात्व का उदय है। बस ये समझ में आता है। पर ज्ञान के अंदर, ज्ञान में अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान, देर इज नो डिफरेंस। एक ही निषेक रचना है, उसमें से एक। खाली होता है, मतलब उसका शिवक्षम होता है। इसीलिए ज्ञान सिर्फ, इसीलिए 5 ही ज्ञान बोले गए और है ही नहीं है। अवधि ज्ञान एंड, यदि आप केवल ज्ञान हो गया आपको और आप सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म को देखोगे और कोई कर्म को नहीं देखोगे ना, सो अवधि ज्ञान का ही अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान एक ही चीज होने से एक ही मतलब निश्चय रचना का शिवक्षम होगा, दिखाई देगा। समझ में आया? हाँ। सिर्फ बोला बोला क्यों जाता है विभंग, ये बताने के लिए कि अरे वो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। पर मिथ्यात्व का उदय तो ज्ञानावरणी कर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। मिथ्यात्व का कर्म उदय तो मोहनीय कर्म से लेना देना है उसका। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगा ना, तब आप अलग से नहीं पूछोगे कि अरे विभंग ज्ञान क्या। मैं, मेरे दिमाग में, जो कि मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देखते हैं ना अवधि ज्ञान के, राइट। सो मैं तो विभंग वर्ड यूज बहुत ही कम करती हूँ, इतनी कम यूज करती हूँ। यदि कहीं लिखा हुआ होता है तो पढ़ देती हूँ, ठीक है विभंग ज्ञान है, बट अदरवाइज वो अवधि ज्ञान ही निकलता है, क्योंकि वो द थिंग इज द सेम, वन थिंग ओनली, दैट इज अवधि ज्ञान। उसी चीज को उसी चीज को मिथ्यात्व के उदय में विभंग बोला है, वो एक ही चीज, देर इज नो डिफरेंस। ठीक है। आ गया समझ। हाँ। इट्स लाइक मैंगो है, ठीक है, इट्स लाइक मैंगो। ओके। मैं उसको मैंगो बोलूंगी और आप उसको आम बोलोगे। ठीक है। हाँ। अश्मा जी, या आपने जो बताया फिर मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, तो
अवधि ज्ञान अगर अज्ञान में परिवर्तित होता है तो उसको वो सेम चीजें दिखाई देती है, नहीं देती है? हाँ सॉरी, थैंक यू फॉर रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। ये आपका एलिमेंट भूल गया था विनीता जी में। भगवती सूत्र में एक टॉपिक आता है जिसमें कहते हैं कि ज्ञान जो होता है ना वो एकदम परफेक्ट होता है, कुछ भी चीज हो जाए, अवधि मतलब मति शुद्ध सब कुछ होता है। बट ज्ञान में यदि ज्ञान के साथ यदि मोहनी कर्म में मिथ्यात्व का उदय रहेगा ना, तो एक तरह का ना झाई रहेगी। झाई का मतलब होता है आप चाह के भी उसको परफेक्ट नहीं देख पाओगे। इसका मतलब आप कुछ तो गलत देखोगे, कुछ तो 19-20 गलत देखोगे। ठीक है, इट्स लाइक विनीत सुमन जी, आपको मान लीजिए आंखों में मान लो कुछ होता है ना, जैसे मान लो मेरे चश्मे हैं, ठीक है, सम रीजन नंबर्स चेंज हुए और मेरे को परफेक्ट नहीं दिखाई देता है। परफेक्ट मतलब कुछ तो 19-20 दिखाई देता है। जिसको चश्मे होंगे उसको पता होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि या तो फ्रेम टेढ़ा हो गया, तो होता है ना कभी वो सेंटर वो चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता है, परफेक्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है सुमन जी, तो जी। सेम इज द, तो वो जब उसको बोलते हैं, उसको मैं नॉर्मल भाषा में बोलूंगी, वो परफेक्ट तो देख नहीं पाएगा विभंग ज्ञान से। उसको 19-20 में तो फर्क मतलब बेयर मिनिमम उल्टा दिखेगा। अब उल्टा दिखेगा ना, इसका मतलब उसको भगवती सूत्र में एक मुझे शतक और उद्देशक नहीं पता है, बट एक जगह आता है कि जो विभंग ज्ञानी होगा ना, वो मान लो व्यक्रिय विकुर्वना करेगा यहाँ बैठा बैठा अयोध्या की, राइट, और अयोध्या की मान लो उसने विकुर्वना की है। विकुर्वना मतलब व्यक्ति शब्द से विकुर्वना किया है, तो अवधि ज्ञानी तो बोल देगा कि ये मैं यहाँ बैठा बैठा मैंने कैलकाटा में बैठा बैठा अवधि ज्ञान की विकुर्वना की है। ठीक है, बट जो विभंग ज्ञानी होगा ना, उसको समझ नहीं आएगा। उसको लगेगा या तो मैं अयोध्या में हूँ, या ये अयोध्या नहीं है, विनीता नगरी है, या विनीता नगरी में क्या मैं हूं या नहीं हूं, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर देखेगा, समथिंग रॉन्ग वो देखेगा। आर यू क्लियर? और यस। याद रखना, जो वो देखेगा जो गलत ना, राइट, वो जरूरी नहीं है कि वो कौन चीज को गलत देखे, वो उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, ओके। जैसे वो एक किसका नाम था वो जिसको 7 द्वीप समुद्र दिखते थे, वेट अ मिनट, लेट मी कहीं लिखा होगा शायद मैंने। आनंद श्रावण। नहीं नहीं नहीं, राज ऋषि, शिवराज ऋषि। ओके। शिवराज ऋषि भगवती, हाँ, भगवती सूत्र में शतक 12 के अंदर आता है, शिवराज ऋषि के बारे में आता है कि उनको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब वो मिथ्या दृष्टि थे। अचानक क्या हुआ, उनको जब 7 द्वीप समुद्र दिखाई देने लगे, उन्होंने परूपना करनी चालू कर दी कि लोक में 7 द्वीप समुद्र है। तो अगेन सवाल खड़ा हुआ कि वो उसको इतना डिटेल से देख रहा है, डिटेल में बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बोल क्या रहा है, दुनिया में लोक में सिर्फ 7 द्वीप समुद्र है। ओके। गलत बोल रहा है ना सुमन जी, समझ में आया? हाँ हाँ, हाँ। इट्स लाइक मैं कुएं का मेंढक हूं, तो मुझे तो कुआं ही दुनिया लगेगी ना, लोक दिखाई देगा, राइट। राइट। ओके, सो वो उस शिवराज ऋषि का मिथ्यात्व की वजह से क्या बोला जा रहा था, 7 द्वीप समुद्र ही है। उसको दिख तो सब कुछ रहा था, अवधि ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान एक ही चीज है, सब कुछ दिख रहा था। समझ में आया सुमन जी? जी जी। तो जब उसको समझ में आया कि सिर्फ 7 द्वीप समुद्र ही नहीं है, असंख्यात है, महावीर स्वामी भगवान की हेल्प की वजह से, तब उसको सम्यक दर्शन हुआ। उसको महावीर स्वामी भगवान पे श्रद्धा हुई, उसको सम्यक दर्शन हुआ, तब जाके नाउ ही, अब उसको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि 7 द्वीप, मुझे 7 द्वीप समुद्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ 19-20 गड़बड़ दिखाएगा। और ये सिर्फ अवधि ज्ञान के अंदर नहीं है, मति श्रुत के अंदर भी अप्लाई होता है ये सेम रूल। मति श्रुत यदि मिथ्या दृष्टि को होगा ना, वो परफेक्ट नहीं देख पाएगा, कुछ 19-20 गड़बड़ देखेगा, कुछ तो गड़बड़ देखेगा, परफेक्ट उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, ये मति श्रुत। मन पर्याय ज्ञान में, मन पर्याय ज्ञान सिर्फ सम्यक दृष्टि को होता है, तो उनका वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है, और केवल ज्ञान तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो वैसे ही परफेक्शन है। ठीक है, सो तीनों ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ देखेगा मिथ्या दृष्टि जी। और एक और भी चीज है, मिथ्यात्व के उदय में ना, ये ज्ञान, देखिए मेरी आत्मा में ज्ञान रहा हुआ है, ठीक है, ज्ञान बाहर प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है,
मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना वो थोड़े हटते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनमें रसगांठ सिद्धिगांठ कुछ होता है तो वो थोड़ी देर के लिए हटते हैं, तो अंदर का ज्ञान बाहर प्रकट होता है, ठीक है। जी। तो ज्ञान तो मुझे क्लियर दिख रहा है, पर मिथ्यात्व कर्म मतलब दूसरा कर्म, मोहनीय कर्म की वजह से, राग और द्वेष की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से मैं उस ज्ञान को परफेक्ट परसीव नहीं कर पाती हूँ, मतलब एकदम 100% कैच नहीं कर पाती हूँ। ये बात मति, श्रुत और अवधि में अप्लाई होता है। समझ में आ गया? जी। ओके। सो ये सब चीजें भगवती सूत्र में बहुत डिटेल में आई हुई है कि इस नगरी में बैठ के इसकी विकुर्वना की और इसकी वो समझ रहा है, ये है। ऐसे कुछ ना कुछ जो डाउट वाला है ना, ये समझना कि ये आप लोगों को ना आगे जाके ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं पहले दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ, अवधि ज्ञान बड़ा चकाचौंध करने वाला है। सब आदमी को बहुत अच्छा लगता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को यदि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, मोक्ष ज्ञान, ऑल द ज्ञान ना इज लाइक पावर, इज लाइक रिसोर्स, ठीक है। तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास पावर्स हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, यदि आप उसको मोक्ष मार्ग में नहीं लगाते तो क्या होगा? पतन, क्योंकि हम किसी और नहीं नहीं चले नहीं, जाएंगे। पतन नहीं होगा। आप मोक्ष मार्ग में नहीं लगाते तो पतन नहीं होगा। पतन वर्ड इज पतन मतलब यू विल नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, नो। यूजलेस है, आप भटक जाओगे। देयर इज नहीं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना। और वो ज्ञान भी एक टाइम पे जाके शिवक्षा में क्या इससे खत्म भी हो जाएगा, राइट। सो अवधि ज्ञान भी हुआ है ना, तो यूज इट फॉर मोक्ष मार्ग ना, यूज इट फॉर दैट। यदि आप ज्ञान को यूज नहीं करते वो खत्म हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। क्यों बोला जाता है कि ज्ञान, मान लो आपने कुछ सीखा है, कोई मारासा से अभी चातुर्मास था, तो मारासा से कूद काट के बड़ा ज्ञान सीखा, फिर क्या हुआ? मारासा का विहार, फिर क्या हुआ? शेष काल अब कौन धर्म करता है? भूल गए ना? हाँ, भूल जाते। भूल गए। तो ज्ञान को आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? वो चला जाएगा, राइट। हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, बेसिकली वो हो गया। या सुमन जी, यू मतलब यू कम फ्रॉम अ फैमिली हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। आपको पता होना चाहिए, यदि सेंटर यदि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको खर्चा नहीं करती है, तो अगली बार से उसको ग्रांट भी नहीं मिलेगी। याद रखना, वो पैसा भी जाता है, वो ग्रांट भी नहीं मिलती है। पता है ना आपको, सुमन जी? हाँ। जी, वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली से नहीं हूँ बट ठीक है, समझ में आया। या सिंपल सी बात है, यूज वट एवर यू हैव। मैंने तो कितनी बार आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं कि वो लोग अवधि ज्ञान यूज कर रहे हैं फॉर समथिंग और द अदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि एक मारासा ने कोट किया कोई एग्जांपल अपने आप को प्रूव करने के लिए, और बोला उस लाइब्रेरी में उस कॉलम के अंदर वो बुक पड़ी हुई है, उस बुक की 4th लाइन के अंदर, मतलब 3rd पेज का 4th लाइन में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। कैसे पता लगा? वो मारासा कभी नहीं गए वहां पे, बट नेचुरल अवधि ज्ञान है। देयर इज नो अदर वे आउट, राइट। अब तुम बोलोगे नहीं, ये ज्ञान तो कोई देवी देवता भी दे सकते थे। आपको क्या लगता है देवी देवता बैठ के वो बुक्स पढ़ेंगे? हाँ, यू यू थिंक सुमन जी ये देवी देवता करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली ये अवधि ज्ञान है, मोस्ट प्रोबेबली। ओके। इनफैक्ट दैट कम्स टू द वेरी बिग पॉइंट कि मैं चाहती हूँ ये जो टॉपिक है ना अवधि ज्ञान का, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपको थियोरी समझाया, मैंने आपको समझा दिया। 6 तरह के वेरिएशंस है, कुछ बड़ी बात नहीं है। वेरिएशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, राइट, एकदम एकदम खत्म हो जाता है, एक खत्म नहीं होता, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग थोड़े छोटे मोटे डिफरेंस है। मेरा काम ये नहीं है, मैं चाहती हूँ आप इसको समझो एलटी क्या है, क्योंकि आपके सामने यदि कोई अवधि ज्ञानी आ जाए ना, आप रिकॉग्नाइज कर सको। डू यू हैव द कैपेसिटी कि यदि आपके सामने कोई अवधि ज्ञानी आ जाए, आप पहचान जाओ उस आदमी को? डू यू हैव द कैपेसिटी? नॉट नाउ। नो, आई डोंट थिंक सो। आपके सामने कोई केवली आ जाए कि आप उसको उसको पहचानने की कैपेसिटी रखते हो? मौन रहेंगे, केवली तो बोलेंगे नहीं। नहीं, केवली तो बोलते हैं। भाई क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे ही नहीं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। नहीं बोले पहचान नहीं बोले, पाएंगे। बोले अच्छा। और नहीं बोले, बट हम्म, बाकी चीजें भी तो दिखाई देती है ना, कि क्या कर रहा है आदमी, कौन कर रहा है। आदमी को देख के भी तो आप कुछ चीजें कर सकते हो ना।
केवल सामने वाले ज्ञानी आप, पहचान पाएंगे हम, हाँ केवल ज्ञानी आई थिंक पहचान पाएंगे, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो कुछ अलग होगा, बट अवधि ज्ञानी नहीं पहचान पाएंगे। वे ऑफ लिविंग से तो सुमन जी बिल्कुल नहीं पता लगता है कि इसको केवल ज्ञान है। वे ऑफ लिविंग तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। केवली भगवान तो हाइड कर जाएंगे भैया, हाइड कर जाएंगे। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। केवली भगवान को यदि अपने केवल ज्ञान में दिख रहा है कि मैं किसी को प्रतिबोध नहीं देने वाला हूँ, और मेरे को मरने का भी ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब 1 हफ्ता पड़ा हुआ है और मैं किसी को प्रतिबोध का कोई फायदा मतलब नहीं होने वाला, तो वो कपड़े भी चेंज नहीं करेंगे। दे विल नॉट इवन बॉदर टू टेक दीक्षा ऑल्सो, दे विल रिमेन दैट, राइट। जैसे भरत चक्रवर्ती के आते थे कि उन्होंने कपड़े चेंज किए, साधु के वस्त्र पहने। क्यों पहने? क्योंकि उनको काफी जीना था, राइट। तो ये सब चीजें आती है, वो आपको पता ही नहीं लगने देंगे। इट इज फॉर यू टू रियलाइज के सामने वाला की कैपेबिलिटीज क्या है। जूना सेठ और नया सेठ की स्टोरी में एक वर्ड्स आते थे कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, और उनकी साधना देख के जूना सेठ को समझ में आ गया, हो ना हो ये फ्यूचर में यही तीर्थंकर बनेंगे। सोच के देखो, एक आदमी केवली नहीं बना है और उसकी साधना को देख के बोल दिया ये तीर्थंकर बनेंगे। इतनी लेवल की श्रुत ज्ञान में कैपेबिलिटीज है कि आप आदमी को परख सकते हो। क्यों? इस लेवल की साधना, इस लेवल की जीव दया, इस लेवल की वीतराग दशा, अपने बॉडी पे भी वीतराग दशा चल रही है, मतलब अपने बॉडी से भी लगाव नहीं है, उस लेवल की साधना में जा रहा है कोई जी। सो केवली भगवान को भी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पहचानने की कैपेबिलिटीज रखो। यू नेवर नो आपके सामने कोई केवली आ जाए, यू नेवर नो। आ सकता है कोई पूजा केवली तुम्हारे सामने? अभी यहाँ का तो नहीं, क्यों मतलब नहीं? अपहरण की इस, अपेक्षा नहीं आ सकता? हाँ मतलब भरत क्षेत्र में कोई नहीं आ सकता बाहर से, मतलब वही बोलूं। बाहर से आ सकता है, पर आ तो यहाँ पे सकता है ना, भरत क्षेत्र में आ सकता है, अपहरण की हाँ अपेक्षा आ सकता है। अभी भी मौजूद है भरत क्षेत्र में, केवली भगवान मौजूद है अपहरण की अपेक्षा। सो हाउ कैन यू डिनाई दैट? तो आई सेड कि यहाँ पे नहीं हो सकते, मतलब यहाँ के भरत क्षेत्र के नहीं हो सकते हैं, तो बाहर से भरत क्षेत्र, आते वो हैं। तो मैंने मना, वो तो एवरीबडी नोज, बट एवरीबडी नोज, बट सी इट्स योर, यू शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज पीपल ऑल्सो। अवधि ज्ञान का ऑल्सो यू शुड बी एबल टू क्लिक कि ये अवधि ज्ञान से ही निकल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है कहीं से। इस बात पे मेरे को एक बात याद आई। एक बार गुरुदेव के व्याख्यान में थे हम, तो पता हाँ, नहीं मेरे को ऐसे लगा, हमने गुरुदेव से ऐसे पूछा कि भगवान आज इस सभा में मौजूद है, उसमें से कोई केवल ज्ञानी जीव हो सकता है या है क्या, आपको कुछ बता केवल सकते? ज्ञानी की अवधि, केवल की अवधि। मैंने केवल ज्ञानी ही पूछा था, हो सकता हाँ है क्या? तो हाँ, गुरुदेव ने बोला कि नहीं, ये कभी हम नहीं बता सकते। फिर मेरे को पता नहीं, ऐसे लगा कि जैसे गुरुदेव ही है जो शायद होने वाले हैं। मतलब फ्यूचर में केवली हो सकते हैं? हाँ हाँ, वही वही। फ्यूचर में तो कितने केवली होने वाले हैं सारे, हम्म। कौन नहीं होगा? मुझे लगता है आप और मैं सब होने वाले हैं। यदि सम्यक दर्शन स्पर्शा है तो इट इज अ मैटर ऑफ मैक्सिमम अर्थ पूर्वकल परावर्तन, तो ये कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो नहीं है। तो सही है, कभी ना कभी वाला चीज है वो तो। हाँ। कभी ना कभी की बात है, अर्थ परिवर्तन में तो होगा। सो दैट इज नॉट थिंग। यदि आपने ये पूछा होता है अभी कोई है अवधि ज्ञानी इस सभा में बैठा हुआ, अभी कोई बैठा है मन पर ज्ञानी, अभी कोई है बैठा है, मतलब केवली यदि पूछा होता तो वो तो अपहरण की अपेक्षा बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट होते हैं। ठीक है सुमन जी। हम्म। सो आपको अवधि ज्ञान का पूछना चाहिए था, क्योंकि अवधि ज्ञान का पूछते ना फिर देखती, देन आई वुड हैव लव्ड द आंसर। राइट। केवल ज्ञान में तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। हम्म। अभी तो नहीं है कोई, फ्यूचर में तो डेफिनेटली सब लोग ही हैं। मोस्ट ऑफ द भगवती सूत्र में आचार्य की गति तीसरे भव में मोक्ष की बताई है, तीसरे भव में, यदि आचार्य अच्छा साधुपना पाले, दैट्स इट। एनीवे, सो वेयर वर वी? ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू, मैं ना ये 5 ज्ञान में तो आप देखिए अवधि ज्ञान है, ठीक है। अवधि ज्ञान के अंदर मैंने 2 लिए हैं, भव प्रत्यय और शैवक्षमिक, राइट। भव प्रत्यय का मतलब होता है जो पैदा होते ही नारकी देव की बात हो रही है,
पर शयोपशयमिक में देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, हम ये कर चुके हैं। ये साथ नहीं चलने वाला, ये देख चुके हैं, नहीं, ये साथ चलने वाला, ये साथ नहीं चलने वाला, राइट। एक है वर्धमान, बढ़ता हुआ, एक है घटता हुआ। अभी है अभी हम आज देखेंगे प्रतिपाती गिरता हुआ, और अप्रतिपाती मतलब जो जो जीव गिरता ही नहीं है इससे, ठीक है। आई थिंक अनानुगामिक के अंदर क्या हमने संबंध और असंबंध को देखा था? नहीं, डिवीजन के, ख्याल नहीं है मेरे को। ठीक है। सो मैं, आप देखिए मैंने कैसे डिमार्केशन किया है। कैन सी कांट सी, कैन सी कांट सी, कैन सी कांट सी। इसको जस्ट मैं बता देती हूँ, शायद मैंने पैराग्राफ मिस कर दिया होगा। कैन सी कांट सी का मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मान लीजिए मेरे को गोल वाला क्षयोपशम हुआ है अवधि ज्ञान, तो मैं इतने एरिया 1 किलोमीटर के एरियाज को क्या का देखती हूँ, पर 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस का एरिया में मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर 2 से 3 किलोमीटर का एरिया मुझे दिख रहा है, फिर 3 to 4 मुझे नहीं दिख रहा है। इसको बोलते हैं असंबंध। असंबंध का मतलब अवधि ज्ञान का एरिया पूरा कनेक्टेड नहीं है, इधर उधर टुकड़े टुकड़े में है। और संबंध का मतलब होता है इट्स कनेक्टेड ओवरऑल, बस दैट इज द ओनली डिवीजन। ये सिर्फ डिवीजन है और कुछ नहीं, वो तो वो उसके सब डिवीजन है अनानुगामिक, साथ नहीं चलने वाले के अंदर, ठीक है। इससे ना एक और सवाल खड़ा रह होता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये वाला एक सवाल। सो डज सबको जवाब मिल गए? आपको विनीता जी, आप जो सवाल लेके आए थे वो जवाब मिल गए? जी। और किसी के पास कोई सवाल है? ओके, लेट्स रीड फर्दर। पांचवा नंबर का है प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती का मतलब होता है गिरना। इसकी डेफिनेशंस जो है ना, वो एक मिनट, इसकी डेफिनेशन आती है यहाँ पे विवेचन में मैं पढ़ रही हूँ, का अर्थ है गिरना, अर्थात जो उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान कुछ काल रहकर एक ही समय में सर्वथा नष्ट हो जाए, उसे प्रतिपाती अवधि ज्ञान बोलते हैं। प्रतिपाती मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। आगे जाके ये लिखा जाता है तथावित संकलिष्ट अध्यवसाय। जब ये गिरता है तो ऑब्वियसली वो संकलिष्ट अध्यवसाय है, या चारित्र में थोड़ी कमी जब आती है, ये दो फैक्टर ही हो सकते हैं। तो संकलिष्ट अध्यवसाय से हास्य, भय, विस्मय, लोभ आदि समझना चाहिए। ये प्रतिपाती अवधि ज्ञान हुआ। ये समझ में आ गया आपको? जी। जैसे हम विस्मय करते हैं, इसका शायद भगवती सूत्र की ही स्टोरी है ना ये वाली। मैं विस्मय की स्टोरी बता रही हूँ, भय या हास्य की भी स्टोरी बता सकती हूँ। कि एक आदमी को, एक साधु को, मतलब बहुत अपने प्रशस्त व्यवसाय से अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ चारित्र की वजह से। अचानक उसने ऊपर देखा, उसको उसको देवलोक में पहला देवलोक दिखाई दिया। उसने देखा कि एक इंद्र है, और वो किसकी खुशामद कर रहा है? अपनी अग्र महिषी की, जो उम्र भी उसकी कम है, रिद्धि भी कम है, सब कुछ कम है उसकी, लेकिन वेद मूल्य कर्म की उदय की वजह से वो उसकी हर बात मान रहा है, उसके उसके सामने आगे गिड़गिड़ा रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। उसको ये चीज देखकर, मतलब मैं इंद्र की बात नहीं बोल रही, मतलब वो एक बहुत बड़ा देव समझना, देव की बात हो रही है, देव और मतलब अग्रमहिषी भी मत समझना, देवी की बात हो रही है। मैं असाधना ना कर दूं गलती से, मैं छामी टुकड़ा, मैं इंद्र की नो असाधना टू देवी देवतास, जस्ट अ स्टोरी, राइट। ओके, एक बड़े देव एक छोटी सी देवी कम रिद्धि वाली सब कुछ के सामने खुशामद कर रहा है, राइट। तो ये देख के ना उसको हंसी आ गई, एंड ही स्माइल्ड स्टार्टेड, मतलब उसको हंसी आ गई है। होता है ना, लाइक, यू नो दुनिया में क्या चल रहा है ये वाला।
जैसे ही हंसी आई उसका अवधि ज्ञान चला गया। क्यों चला गया? हंसी क्यों आती है? मुझे आप पे क्यों हंसी आएगी विनीता जी? वाई वुड आई लाफ एट एनीबडी? इट्स इधर राग और द्वेष ना, राइट? आई एम लुकिंग डाउन ऑन यू, जजिंग यू। क्या विनीता जी भी देखो ना, यू अंडरस्टैंड, आई एम जजिंग यू, सो आई एम लाफिंग, राइट? सो हम जब किसी के सामने राग और द्वेष करते हैं ना, तो ये खत्म हो जाता है। प्लीज समझो ये उत्पन्न क्यों होता है। अध्यवसाय यदि अच्छे हो, चारित्र अच्छा हो, तभी होता है ना। तो वीतराग दशा इज वन ऑफ द वेरी बिग कंपोनेंट नीडेड। फिर आप भय दिखाओगे, फिर आप विस्मय दिखाओगे, शौक दिखाओगे, फिर बोलोगे ये क्या हो गया, क्या हो गया, हास्य दिखाओगे, चला जाएगा ना। ठीक है, जब चला जाएगा फिर क्या होगा? फिर आपको पता लगा रही है तो अवधि ज्ञान था। ओह, मैंने तो उसको यूज ही नहीं किया। मैंने उसको किस चीज के यूज किया? राग और द्वेष करने में यूज किया और कर्मबंध किया, और मैं कर्मबंध करके बर्बादी हुई। तो अवधि ज्ञान आया, आया मेरे को, अवधि ज्ञान मुझे उत्पन्न हुआ और मैंने उससे कर्मबंध किए और वो चला गया। अब बताइए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब चाहिए किसी को अवधि ज्ञान? नहीं चाहिए ना। मैं बोलती हूँ तभी दो ज्ञान, यदि आप उसको डाइजेस्ट करके सम्यक रूप से उस चीज को देख के उस ज्ञान को निर्जरा और संवर में यूज कर सको। यूज इट फॉर दैट, अदरवाइज लेस ज्ञान इज गुड इनफ फॉर यू। मोर द ज्ञान, ज्यादा जोर से गिरोगे। देखो, आचार्य यदि गिरते हैं तो ज्यादा ढुम की आवाज आती है, ज्यादा पाप होता है, उनका प्रायश्चित भी ऑलमोस्ट कितना बड़ा होता है, राइट? आप और मैं गलतियां करेंगे तो ये तो चलता है यार, इनको प्रायश्चित दो और इनको हटाओ, इनको, ऐसा होता है। ठीक है, सो अगेन, यदि आपको कभी लगे यदि अवधि ज्ञान है या ऐसे कुछ परिणाम हो, वीतराग दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग दैट अवधि ज्ञान। वीतराग दशा नहीं है, संकलिष्ट परिणाम का मतलब क्या है? मैंने राग किया या द्वेष किया, दो ही तो चीज होती है। जैन धर्म बोलता है संसार टिका ही इन दो चीजों पे है। राग द्वेष यदि खत्म हो जाएंगे, मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञान भी हो सकता है। गॉट इट? तो 5वां नंबर का भी मेरा खत्म हो गया, अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान किसको होता है चारों गति के जीवों में से? मनुष्य, मनुष्य और देव मनुष्य या तिर्यंच का। देवता और नारकी का हो नहीं सकता, क्योंकि उनका भव प्रत्यय, ये वाला रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं उनके। ठीक है, ओके। आपको और मुझे ये वाला अवधि ज्ञान हुआ होगा पिछले भवों में? हो, हाँ, हो सकता है। पक्का हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, हुआ होगा, गारंटीड हुआ होगा, राइट? इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, फिर भी हम निकले नहीं है संसार से। ठीक है, अवधि ज्ञान हो ना यदि किसी को, तो यू शुड नो विच क्वेश्चंस टू आस्क। अवधि ज्ञान कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स, स्पेशली ज्योग्राफी में तो बहुत इंसाइट्स मिल सकती है। सम्यक दर्शन से भी आपको बहुत इंसाइट्स मिल सकती हैं ज्योग्राफी पे। तो काफी सवाल है, पूछो पूछो पूछो, सवाल पूछो ऑन जैन धर्म, सवाल पूछो क्या हम आगे कैसे वीतराग दशा में और पहुंच सकते हैं। यदि मैं वीतराग दशा तक नहीं पहुंच पा रही हूं तो फायदा क्या है मेरे जैन धर्म करने का, राइट? अगेन, मेरे को बताने का मन करता है कि मेरे को अवधि ज्ञान हो गया, तो वो भी तो राग और द्वेष ही हुआ ना। हाँ, चला जाए। एनीथिंग, एनी एनी प्रोबेबिलिटी इज अ मिथ्यात्व अवस्था। तभी सम्यक दर्शन होगा जब आप देख रहे हो, पचा रहे हो और सोच रहे हो मेरे को ये भी दिखना चालू हो गया, बिग डील। सम्यक दर्शन फिर भी नहीं है, मोक्ष तो फिर भी नहीं, मतलब की कोई गारंटी नहीं दिख रही है, राइट? व्हाट आई नीड इज सम्यक दर्शन, प्लीज। फिर भी आपकी इच्छा सम्यक दर्शन के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाए, राइट? तो अवधि ज्ञान आने से आपकी सम्यक दर्शन की जो तीव्रता और बढ़नी चाहिए। सम्यक दर्शन जो है कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, नीड टू गो टू मोक्ष, आई नीड सम्यक दर्शन, आई डोंट केयर व्हाट, भगवान मुझे सम्यक दर्शन करा दो। ये जो तड़प है ना, दिस शुड इंक्रीज। ये यदि नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग।
ठीक है, चलिए 5वां नंबर का अवधि ज्ञान हो गया, गिरने वाला जो गिर जाता है। सो मुझे आया, मुझे मेरे चला गया, ठीक है। 6th का नंबर है, सिक्स्थ नंबर का नाम है अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, मतलब मैं नहीं गिरता हूं। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है टिल केवल ज्ञान, राइट। इवन इफ 3-4 प्लस भव ही डज। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इस भव के अंदर अवधि ज्ञान हुआ हो और मैं 3-4 भव तक लेके जा रही हूँ और तब तक नहीं गिर रही हूँ जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन। जिससे आलोक का एक भी आकाश प्रदेश जाना देख लेवे, वहां पुद्गल हो तो जानने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, उसके बाद वह अवधि ज्ञान अप्रतिपाती बन जाता है। यानी मैं यदि आलोक को देखने लग गई हूँ, चाहे इतना सा भी देखने लग गई हूँ, राइट, तो वो जो अवधि ज्ञान है ना, वो अप्रतिपाती बन जाता है। ये वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान बन जाता है। दिस इज शोइंग कि मैं लोक को तो देख सकती हूँ, लोक के बाहर एक आकाश प्रदेश भी मैं देख लूंगी, तो इसका मतलब मैं ये अवधि ज्ञान लेके जाऊंगी और मैं बहुत हाई लेवल पे फंक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक क्षण पहले तक ये विद्यमान रहता है, राइट। व्हाट डज दैट मीन, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक क्षण पहले तक ये विद्यमान रहता है? यानी क्योंकि केवल ज्ञान के पहले ये केवल ज्ञान आने से तो 4 ज्ञान का वो कोई वो नहीं रहता है ना, फिर केवल ज्ञान ही हो जाता है, इसलिए। ठीक है। अब सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि मैंने जब 10th पास की, फिर मैंने 12th पास की, फिर मैंने बैचलर्स खत्म किया, फिर मैंने जब मास्टर्स खत्म किया ना, तो मेरी क्वालिफिकेशन आप मुझसे पूछो कि तुमने क्या पढ़ाई किया, तो मैं कहूंगी मैंने मास्टर्स खत्म किया है। बट मेरा बैचलर्स की डिग्री या टेंथ का मेरा मार्क्स, 12th के मार्क्स रहता है। तो मेरे को ये सवाल है कि जब मुझे केवल ज्ञान होता है, तो भाई जो मैंने पहले के जो मेरे ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, अमन्वय, जो भी ज्ञान मेरे पास है, उसका रहने में क्या जाता है? रह लेता। क्यों क्यों वो सारे नष्ट हो जाते हैं? क्यों सिर्फ एक केवल ज्ञान ही रहता है? क्योंकि केवल ज्ञान में वो सब कुछ देख लेता है, एवरीथिंग। केवल क्या वो या मैं आपकी बात समझ रही हूँ, सी मेरा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि है ना, जो ज्ञान 4 है वो मति, श्रुत, अवधि और मन प्रमेय ज्ञान, उनका जो काम है वो सारा कुछ तो केवल ज्ञान में हो ही रहा है। बात काम की हाँ, नहीं है, वो तो वो जो अवधि अवधि ज्ञान से मतिशुद्ध का भी तो काम हो रहा है, फिर मतिशुद्ध को डिस्ट्रॉय क्यों हो जाना चाहिए था? जो मैं आपको ना कुछ गहराई समझाना चाह रही हूँ। या पूजा? जो 4 ज्ञान है आंटी, वो मतलब हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। मतलब कभी उसका जैसे अवधि ज्ञान का क्षयक्षम कभी ज्यादा कभी कम रहता है, तो ओके, नो दैट इज ऑल्सो नॉट द रियल रीजन, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत अटक रहा था, ठीक है। मैं इसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने ना जो मेटाफर आप लोगों को दिया ना, कि 10th पास, 12th पास, बैचलर्स पास, वो डिग्री मेरे पास रहती है, वो मेटाफर मैंने गलत यूज किया। ग्रंथों में कौन सा मेटाफर यूज होता है ना, वो मेटाफर का मतलब पता है ना, ये वो क्या यूज होता है? वो मेटाफर ऐसा यूज होता है कि केवल ज्ञान जो है ना, वो एक सूर्य के समान है, एक सन की तरह है, ठीक है। सो मेरे घर के अंदर मान लो मुझे मति शुद्ध ज्ञान है, तो समझ लो मेरे घर की जो खिड़की है ना, उसके अंदर जाली लगी हुई है, और जाली यहाँ वो शीशा लगा हुआ है, तो उससे मेरी धूप आ रही है। तो जाली की वजह से वो धूप ज्यादा नहीं आएगी ना, तो मति शुद्ध वैसे समझना उतना आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को अवधि ज्ञान हो गया है, तो समझ लीजिए वो जो विंडो है ना, उसमें जाली भी नहीं लगी हुई है, पूरा विंडो से लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है। हाँ, और यदि मुझे मन पर ज्ञान है ना, तो वो विंडो भी बड़ी है, फ्रेंच विंडोज है, बड़ी है, जो जहां से बहुत अच्छा लाइट आ रहा है, राइट। पर जो केवल ज्ञान है ना, विंडो कब होता है? जब विंडो पूरी दीवार ही टूट जाती है, देर इज नो वॉल्स, नो सीलिंग, एंड सन इज कमिंग डायरेक्टली ऑन मी। ये मेटाफर दिया जाता है।
मैंने ये जानबूझ के ये मेटाफर वाला चीज इसलिए प्ले किया क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल था कि 10th की डिग्री और 12th की डिग्री मेरी रहती है तो उनके रहने में क्या जाता है। देखिए मेरा सवाल क्या था, हाँ, क्योंकि आगमकार अलग मेटाफर से उस चीज को समझाते हैं। इससे मैं ना आपको अनेकांतवाद की ना एक चीज समझाना चाहती हूँ, दैट यू हैव टू पिक द राइट मेटाफर्स ऑल्सो। यू पिक अ रॉन्ग मेटाफर, सामने वाले को आप कंफ्यूज करके रख दोगे और आप पूरा जो मैसेज है ना वही आप गलत कर दोगे। पूजा, डिड यू लर्न दिस? हाँ, प्रमाण, अनेकांतवाद में जो प्रमाण था ना, 4 प्रमाण थे, जो आखिरी वाला जो प्रमाण था ना, उसमें कौन सा प्रमाण के अंदर मेटाफर्स तुम यूज कर सकते हो आराम से। यू कैन मेक योर ओन मेटाफर्स, दैट इज ऑल्सो ओके, सामने वाले को जब तक समझ में आ रहा है, राइट? मैंने गलत मेटाफर यूज किया था ना पहले, तो मेरा आंसर नहीं बैठ रहा था। अभी मैंने मेटाफर क्या यूज किया कि ज्ञान गुण आत्मा का है, आत्मा का ज्ञान गुण खुद का है। वो तो मेरे अंदर जैसे सूरज चमकता है भैया, वो किसी का नहीं होता है, हर जगह चमकता है। मेरी आत्मा में ज्ञान गुण भर रखा है, पूरा मेरी सारे आत्म प्रदेश ज्ञान गुण से द्वीपायमान है, ठीक है। कर्म चिपके हुए हैं लाइक अ जाली, जाली हटाते जा रही हूँ, रस अंदर से खत्म करती जा रही हूँ, वो हो रहा है। जिस दिन सारा पूरा ज्ञान के सारे खत्म हो जाएंगे, राइट, the whole gyan will come out, the perfect gyan will come out, the whole gyan which I am made up of will come out. Is that fine? ये मेटाफर जो है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुमन जी, शायद आपने अनेकांतवाद की क्लासेस नहीं देखी हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू स्टडी अनेकांतवाद पहले, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ग्रंथिकार ये वाला एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग मेटाफर लगा लगा के समझने की कोशिश करते हैं, और मेटाफर यदि गलत लगा तो वो चीज ही नहीं समझ में आएगी। नहीं, एक तो जरूरत क्या है, 4 ज्ञान को जाने की जरूरत क्या, पड़ा रहने दो ना, राइट। केवल ज्ञान से देखो ना, जब चारों अलग अलग है, राइट, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? तो अवधि ज्ञान जो नहीं गिरता है, उसके बारे में मैं जस्ट पढ़ रही हूँ कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक क्षण पहले तक ही विद्यमान रहता है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मृत्यु पर्यंत विद्यमान रहे। मृत्यु पर्यंत का मतलब वो वाटे रहते में भी जा रहा है, अगले भव में जीव उत्पन्न हो रहा है तो वाटे अवधि ज्ञान लेके जा रहा है। पूजा, क्या कोई विभंग ज्ञान अगले भव में लेके जा सकता है? The answer is no. Only अवधि ज्ञान can go to the next भव। मैं आंटी, लेके जा रही हूँ। वाटे वाटे में अवधि ज्ञान भी जाता है। यहाँ पे जाएगा ना, ये वाला 6th वाला नंबर जो है ना, इसमें अगर ये गिर ही नहीं किसको रहा है, रहेगा तो फिर वो ही जाए, उसी का वो जाता है, रहेगा। हर वो किसी का नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं, हर किसी का नहीं जाएगा ना। मान लो किसी के पास नहीं होगा तो वो नहीं, कैसे जैसे जाएगा? देवी देवता होते हैं वहां से चौक, जब चौक कर जाते हैं दूसरी जगह पे। उनको इसमें मत खिचड़ी पर, वो नहीं भर नहीं नहीं, प्रत्यय है, हाँ वो वो अलग भव है। प्रत्यय, उनका इसमें खिचड़ी मत बनाओ। वो जब जाते हैं, मान लो कहीं अवधि ज्ञान लेके जाते हैं वाटे वहते में, जहाँ उत्पन्न होते हैं, राइट, मान लो उनको एकेंद्रिय जीव में उत्पन्न होना है, राइट, तो वो कौन सी पर्याप्ति तक रहेंगे, मतलब उनका अवधि ज्ञान रहेगा, वो सब का वर्णन आता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वो लेके नहीं गए हैं, वो अगले भव के अंदर नहीं लेके गए हैं, वो तो खत्म हो गया ना, वाटे वहते में रहा, और अब पर्याप्त होने से पहले ही उनका डिस्ट्रॉय हो गया, और वो अगले भव में कहाँ लेके गए? तुम बोलोगे नहीं, पर्याप्त तक तो मतलब अपर्याप्त अवस्था तक लेके गए, तो वो लेके जाना नहीं माना जाता है। वो ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाले बात मानी जाती है। वो भव प्रत्यय को अलग ही समझो, ये क्षोभशमिक वाला है, ठीक है। क्षोभशमिक में एफर्ट लगता है पूजा। क्षोभशमिक ऐसा है कि इट्स लाइक तुम कार चला रही हो, एक्सीलेटर मारते हुए रहना पड़ेगा तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। चलिए, तो ये वाला 6 नंबर का भी खत्म हो गया, ठीक है। किसी को अवधि ज्ञान के प्रकार में कोई डाउट्स है? नहीं है तो आई एम गोइंग वंस, तो मैं आगे का नेक्स्ट का टॉपिक पढ़ रही हूँ। ये टॉपिक का नाम है अवधि ज्ञान का विषय, ठीक है।
वो किस विषय पे अवधि ज्ञान देखता है, बोलता है, सुनता है, ठीक है। तो मैं इसमें से ये वाला टॉपिक में से कुछ जो जो मेन चीजें ना मैं वो पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। विषय का मतलब अवधि ज्ञान करता क्या है। अब जो होता है जगन्य अवधि ज्ञान, एक मिनट, जिन अवधि ज्ञानियों को जगन्य अवधि ज्ञान है वे अपने जगन्य अवधि ज्ञान से अनंत रूपी द्रव्य को जानते हैं और अवधि दर्शन से देखते हैं। वे अनंत द्रव्य उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जितने द्रव्य जान सकते हैं उसकी अपेक्षा अनंतवें भाग मात्र समझना चाहिए, ठीक है। अवधि ज्ञान का विषय है, मान लीजिए मुझे सबसे छोटे लेवल का जघन्य अवधि ज्ञान हुआ है, जघन्य, राइट। तो मैं अनंत प्रदेशी स्कंध ही देख रही हूँ। क्यों मैं संख्यात प्रदेशी स्कंध नहीं देख पा रही हूँ? क्यों मैं उससे छोटा नहीं देख पा रही हूँ? क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं, मैं मोटे स्थूल चीजों को देख पा रही हूँ, मोटी चीजों को देख पा रही हूँ, बारीक चीजें देखने की मेरे में कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई है, ठीक है। ये जघन्य अवधि ज्ञान हुआ। अभी जो मेरे को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो है उसमें और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कहते हैं कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जो जगन्य अवधि ज्ञान है वो अनंतवा भाग है, राइट। अनंतवा मतलब डिवीजन करो तो इतना छोटा पार्ट उसका आएगा। जिस अवधि ज्ञानियों को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है वे अपने उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से जितना भी रूपी द्रव्य है उन सभी को जानते हैं और अवधि दर्शन से देखते हैं। ये दो चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई, जघन्य और उत्कृष्ट। अभी जो मध्य, अभी मध्य की बात हुई, मध्य अगेन इज अ रेंज, राइट। मध्य मतलब जघन्य से थोड़ा सा ज्यादा, उत्कृष्ट से थोड़ा कम, कितना बड़ा रेंज है, तो उसके बारे में बोला जाता है। जो मध्य अवधि ज्ञानी है, एक मिनट, लेट मी शो यू द बुक। जो मध्य, लास्ट लाइन देखिए, जो मध्य अवधि ज्ञानी है उसमें जगन्य अवधि ज्ञान में जितने द्रव्य जाते हैं उसका कोई अनंतवा भाग, ये जो 1 2 ये 3 4 5 6 आप देखिए, ये जो इतने सारे लिखे हैं ना, दिस शोज षड स्थान पतित जानना चाहिए। दिख रहा है आपको ये षड स्थान पतित। पूजा, मैंने एक बार षड स्थान पतित सिखाया है आप लोगों को मैथ्स की क्लास में। व्हाट इज 1 स्थान पतित, 2 स्थान पतित, 3 स्थान होता है ना, एकठानु वड़िया, दुठानु वड़िया, त्रिठानु वड़िया, ऐसा है ना। हाँ, चौठानु वड़िया होता है ना, पंचठानु वड़िया और छठानु वड़िया। ये षड स्थान पतित है, इसका मतलब समझाओ मुझे कोई, आप लोगों को आता है ये मैथ्स में? एनीबडी? मैथ्स की क्लासेस में कौन सुन रहा था और कौन सो रहा था? पूजा, यू वर देयर? ओके, मैं समझा देती हूँ। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर छठानुवड़िया का कॉन्सेप्ट आता है। छठानुवड़िया का मतलब होता है यदि दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस सबसे कम होता है ना, सबसे डिफरेंस, तो वो एकठानुवड़िया होगा। यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो दुठानुवड़िया होगा, राइट। ऐसे करते करते यदि छठानुवड़िया होगा तो दोनों चीजों में जो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है उनका डिफरेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? हाँ, तो यहां बताया जा रहा है कि जो मध्य अवधि ज्ञानी है, अच्छा, छठानुवड़िया के बाद सातठानुवड़िया और आठठानुवड़िया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये मैंने उस क्लास में भी बोला था। सातठानुवड़िया क्यों नहीं होता है? छठानुवड़िया इज ओनली छह स्थान पतित नाम की चीज होती है। 7 स्थान पतित क्यों नहीं होती है पूजा? आंटी, आई हैव नॉट डन दैट क्लास, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैथ्स की ना ये 10 क्लासेस मैंने की थी, वो तो एटलीस्ट कर लो, बिकॉज ये जो चीजें कर लोगे ना, ये ट्रिक्स हैं, आगे जाके तुमको बहुत अच्छा हेल्प कर देंगी। कौन सा देखो, नंबर था ये क्लासेस का? मैथ्स की मैंने 10 क्लासेस ली थी, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स बट आई हैव डन मैथ्स की। इसका तुम गूगल करो ना,
6 स्थान पतित या छठानुवर्या का गूगल करोगे, यू विल गेट दियर नंबर. Very difficult class. You'll have to see all the 10 maths की classes to understand what I'm talking about. ठीक है. एक और दूठानुवर्या जो होता है ना, उसमें संख्यात का कंपैरिजन है. हाँ, 3 ठा और चौठानुवर्या जो है ना, उसमें असंख्यात का गैप्स आ जाते हैं, राइट. और 5 ठा और 6 ठानुवर्या, मतलब जो लास्ट वाले हैं ऊपर के और लास्ट के जो 2 हैं, उसमें अनंत का वेरिएशन आ जाता है. पूजा, क्या अनंत से बड़ा कोई नंबर है? जैन धर्म में अनंत से बड़ा कोई नंबर नहीं है. 8वें अनंत से बड़ा कोई नंबर नहीं माना जाता है. ठीक है. और नहीं मानने की वजह से, यदि होता अनंत से बड़ा कोई नंबर होता, तो 7 स्थान पतित भी कुछ नंबर होता और 8 स्थान पतित भी नंबर होता. आर यू क्लियर? सो यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? षठ स्थान पतित की मध्य जो अवधि ज्ञानी है, उसमें कितने द्रव्यों को जानता है? तो 6 स्थान पतित वो जानता है. मतलब कितना ज्यादा जानता है, कितना ज्यादा वेरिएशन है, रेंज कितना बड़ा है. ठीक है, कितना बड़ा रेंज है. जगन्य वन इतना देखता है, उत्कृष्ट मैक्सिमम दिखता है. बीच का रेंज 6 स्थान पतित है. वेरिएशन बहुत ज्यादा में है. ठीक है. पहले ओके, ओके. यह है जानने में और देखने में क्या अंतर है? जानना ज्ञान है और देखना दर्शन है. ठीक है. देखते हम कैसे हैं? दर्शनावर्णीय कर्म की वजह से. जानते कैसे हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से. ठीक है. और यदि ये दोनों है और सम्यक दर्शन भी है साथ में, तो क्लैरिटी कितनी ज्यादा हो जाती है वो चीज में. ठीक है. क्षेत्र में अवधि ज्ञानी जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट से लोक और अलोक में लोक प्रमाण खंड दिखता है. ठीक है. काल से मैंने आपको पहले भी बताया था कि काल से जगन्य, ये काल जो आखिरी वाला है, काल से जगन्य चलो मैं ये सवाल आप लोगों से पूछती हूँ. ये इसका सवाल पूछ रही हूँ. क्षेत्र से पूजा बताओ, क्षेत्र से बताओ जगन्य अवधि ज्ञानी कितना देखेगा? क्षेत्र से, एरिया से. कॉमन सेंस लगाओ, ये पढ़ा चुकी हूँ. जगन्य अवधि ज्ञान है मुझे बहुत बेर मिनिमम अवधि ज्ञान हुआ है, जगन्य अवधि ज्ञान. तो मैं क्षेत्र से कितना देखूंगी? थोड़ा ही देखेंगे. अंगुल का असंख्यातवां भाग. ठीक है. उत्कृष्ट कितना देखूंगी? मैक्सिमम. यदि मुझे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हुआ है, कितना देखूंगी? ये षट स्थान पतित. षट स्थान पतित तो रेंज है. ठीक है. यदि मैक्सिमम देखूंगी ना, तो मैं लोक को लोक देखूंगी. का, और का थोड़ा सा भाग. और असंख्यात ऐसे लोक प्रमाण खंड में अलोक में भी देखूंगी. दैट इज अवधि मैक्सिमम. ठीक है. काल की अपेक्षा, पूजा अगेन, काल की अपेक्षा यदि मैं जगन्य अवधि ज्ञान है मुझे, जगन्य मतलब बेर मिनिमम, काल की अपेक्षा मैं कितना जानूंगी? वो भी अंगुल का असंख्यात भाग होगा. वो तो क्षेत्र नहीं, आंवलिका का असंख्याता भाग. यहाँ पे लिखा है आंवलिका का असंख्यातवां भाग. आंवलिका का असंख्यातवां भाग. समय को क्यों नहीं मैं देखूंगी? क्योंकि याद है पहले एक बार डिस्कशन हो चुका है, समय इतना सूक्ष्म है कि उसको छद्मस्त कैच ही नहीं कर पाता. केवल ज्ञान के बिना केवल ज्ञानी ही समय को कैच कर पाते हैं. केवल ज्ञान के बिना कोई भी और ज्ञान से आप समय को कैच नहीं कर पाओगे. इट इज टू स्मॉल, टू स्मॉल अ थिंग. सो द स्मॉलेस्ट थिंग व्हाट यू कैन कैच इज आवलिका का असंख्यातवां भाग. आवलिका इज व्हाट? मैंने पलक झपकाई, उसमें कितनी आवलिका हो गई? असंख्यात. ठीक है. तो यदि काल से यदि मैं उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी हूँ, पूजा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान मुझे हो गया है, काल से मैं कितना मैक्सिमम देखूंगी? असंख्य अनंत भाव देखते हैं, पीछे के और आगे के. अनंत भव बोल रहे हो, राइट? अनंत भव इज नथिंग. मुझे अवसर पड़ी में अवसर पे निकाल, ऐसे ऐसा. या अनंत अवसर पे नहीं, उसर पे. अनंत नहीं, असंख्य. असंख्यात अवसर पड़ी.
अनंत में यहाँ पे नहीं जाता है, अनंत तक देखने की कैपेसिटी नहीं आती है। असंख्यात, उपसर्पणी उपसर्पणी और पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, तुमको याद रहेगा, इसलिए मैं पूजा तुमको ग्रिल कर रही हूँ, ये तुमको ये चीजें याद रहेगी, ठीक है। भाव से यदि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, तो भाव से अवधि ज्ञानी जघन्य, यदि मेरे को जघन्य अवधि ज्ञान हुआ है, तो मैं भाव से कितनी पर्याय जानूंगी? अगेन कॉमन सेंस लगाओ, भाव से मुझे पर्याय जाननी है ना, पर्याय जाननी है, तो मैं तुम्हारी कितनी पर्याय देखूंगी, हर पुद्गल की कितनी पर्याय देखूंगी? तो यहाँ पे विवेचन में 4 बोला है, पर वो कहते हैं नहीं, आप देख लो, ज्यादा भी देख लोगे तो भी उसका वो बहुत थोड़ी होगी, ठीक है। और उत्कृष्ट कितना होगा? उत्कृष्ट अनंत, अनंत पर्याय, ठीक है। अगेन दोनों में कितना कितना वेरिएशन होना चाहिए? छठा अनुवड़िया का, ठीक है, ओके। क्षेत्र शब्द एक चीज रह गई थी, काल हो वेरिएशन गया। आंटी, उत्कृष्ट और जगन्य का वेरिएशन आप बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस डिफरेंस। एक मिनट, ये क्षेत्र हो गया, काल हो गया, एक और चीज थी, मिसिंग समथिंग। द्रव्य, द्रव्य नहीं हुआ ना? हाँ द्रव्य नहीं हुआ, ठीक है, द्रव्य। मान लो मुझे जगन्य अवधि ज्ञान हुआ, तो मैं कितने द्रव्य देख रही हूँ? आवली, पूजा, गिव इट अ ट्राई, पूजा गिव इट अ ट्राई, पूजा यू कैन गिव इट अ ट्राई, ट्राई, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। अनंत रूपी, रूपी जो चीजें, द्रव्य। रूपी द्रव्य को जो मैं देखती हूँ वो कितना होगा? जगन्य में तो हाँ जगन्य में। अनंत होगा आंटी। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? विनीता जी। आवलिका के असंख्यता भाग। नहीं, यहाँ पे तो द्रव्य देख रहा है ना, यहाँ काल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे द्रव्य देख रहा है, कितने द्रव्यों को देखेगा? सूक्ष्म अस्तिष्ठ को, हाँ, सूक्ष्म रूपी पुद्गल। सूक्ष्म को तो देख ही नहीं पाओगे। अच्छा, अ, अस्पर्शी। हम्म, एक द्रव्य का कितना कितना द्रव्य देख पा रहे हो? पूजा तुम्हारे पास बुक नहीं है? हाँ, वही तो लिखा है ना वहां, द्रव्य से अवधि ज्ञान, जगन्य से भी अनंत रूपी द्रव्यों को जानते देखते हैं। हाँ, तो अनंत को देखेंगे, द्रव्य में अनंत को ही देखेंगे, असंख्यात और सूक्ष्म को, अनंत और परमाणु को नहीं देख पाएंगे, ये बात पता लग गया। और मैक्सिमम जिसको है उत्कृष्ट को, रूपी कॉन्फिडेंटली बोलो। द्रव्य, रूपी हाँ, द्रव्यों को जान। परमाणु को भी देखेगा, सभी को ओके, देखेगा। रूपी तो सभी को सभी रूपी देखेंगे, रूपी और रूपी देखेंगे। को तो सिर्फ केवली देखेंगे ना पूजा, यस। पर परमाणु को भी देखेंगे, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब अवधि ज्ञान का उपसंहार हो रहा है, उपसंहार का मतलब है दे कंक्लूडिंग अवधि ज्ञान, ठीक है। सो तुम मुझे बताओ, यहां पे लिखा हो रहा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। देव और नारकी को अवधि ज्ञान अवश्य होता है, अथवा उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। भ प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। छद्मस तीर्थंकर को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि तीर्थंकर को भव के साथ अवधि ज्ञानावरणी कर्म का शिवशम नियम से होता है, ठीक है। ये अवधि ज्ञान का जनरलाइज्ड वर्जन है।
देव और नारकी को नियम से मृत्यु पर्यंत अवधि ज्ञान रहता है, अर्थात उन्हें आमरण अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है, मतलब गिरता नहीं है। तीर्थंकरों को भी अप्रतिपादी अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक क्षण पूर्व तक निश्चय रूप से विद्यमान रहता है। ये समझ में आ गया है। देव, नारकी और तीर्थंकर को नियम से संबंध अवधि ज्ञान होता है, अर्थात वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां से निरंतर अपने अवधि ज्ञान से जितना क्षेत्र जाना जा सकता है उतने सभी संलग्न क्षेत्र देखते हैं, मतलब उनको असंबंध अवधि ज्ञान नहीं होता है। हाँ। फोर्थ है, देव, नारकी और तीर्थंकर को नियम से अनानुगामिक अवधि ज्ञान होता है। फिर फिफ्थ है, देव और नारकी और तीर्थंकर सभी दिशाओं में जानते हैं, उन्हें मध्यगत अवधि ज्ञान होता है। फेयर इनफ, ठीक है। शेष विकल्प से देश से देखते हैं, देश से देखते हैं मतलब कुछ पार्ट्स में देखते हैं, जैसे मनुष्य और तिर्यंच में किसी को अवधि ज्ञान होता है, किसी को नहीं होता है, हमको नहीं है, किसी को है, ठीक है। मनुष्यों में किसी को गर्भ के प्रथम समय से के पूर्व जन्म का अवधि ज्ञान हो सकता है, किसी को पीछे पर्याप्त होने पर उत्पन्न हो जाता है, पर तिर्यंच को नियम से पर्याप्त होने के पश्चात ही अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तिर्यंच को पर्याप्त होने के पश्चात ही अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य को पहले भी उत्पन्न हो सकता है। किसी को मनुष्य में जो लिखा है किसी को पीछे पर्याप्त होने पर उत्पन्न हो सकता है, मतलब इस लाइन का कि सेकेंड लाइन। हम वो तो मनुष्य की बात हो रही है ना। जैसे मान लीजिए किसी को सिक्स्थ वाला अवधि ज्ञान हुआ, राइट, सो उसको वाटे बहते में भी अवधि ज्ञान था, अपर्याप्त में भी अवधि ज्ञान था और बाद में भी चला, तो उस अपेक्षा से ले लेना ना। देयर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि भैया ये है, किसी को रह सकता है, पर जो विभंग ज्ञान होता है ना वो अपर्याप्त में नहीं होगा, वो पर्याप्त होने पे ही आएगा वापस, ठीक है। दिस इज द ग्रेटनेस, ठीक है। मनुष्य में और तिर्यंच में प्रतिपाती अप्रतिपाती दोनों प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। मनुष्य में आमरण अप्रतिपाती और केवल अप्रतिपाती दोनों प्रकार का अप्रतिपाती अवधि ज्ञान हो सकता है, परंतु तिर्यंच में आमरण अप्रतिपाती होता है और केवल अप्रतिपाती नहीं हो सकता है। मनुष्य और तिर्यंच में संबंध असंबंध, ठीक है। ओके, नीचे लिखा है, विशेष में लिखा है, ये सुन लेना। देव और नारकी अवस्थित अवधि ज्ञान वाले होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। तीर्थंकर अवस्थित या वर्धमान अवधि ज्ञानी वाले होते हैं। मनुष्य और तिर्यंच अवस्थित, वर्धमान, वियमान और तदुभय अवधि ज्ञान वाले भी हो सकते हैं, मतलब बहुत है। कह रहे हैं कि प्रज्ञापना का 33 पद जो है ना वो एक बार पढ़ लेना, उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। द्रव्य की अपेक्षा नरक और तिर्यंच वाले जो लोग हैं वो कौन कौन सी मोटी वर्गणा देखेंगे। See, I'm just putting this in the reverse camera. Okay. द्रव्य की अपेक्षा नारकी और तिर्यंच किन कौन कौन से देखेंगे? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस। ये जो गुरु लघु है ना, मतलब मोटे मोटे स्थूल जो पुद्गल है, सबसे बड़े औदारिक से लेके तेजस तक देखेंगे, ठीक है। बट मनुष्य और देव है ना, कभी कहे हुए ये चार के साथ साथ भाषा, मन और कार्मण वर्गणा अगरु को भी देख सकते हैं। मनुष्य परमाणु, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी परमाणु को देख सकता है। शेष नारकी, तिर्यंच और देव अनंत प्रदेशी पुद्गल ही देख सकते हैं। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल, ठीक है। दिस शोज द पावर ऑफ मैन, ह्यूमंस। मनुष्य जो है ना, हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, पर देवता नारकी को अवधि ज्ञान है, बट वो सिर्फ ऊपर के जो चार जो वर्गणाएं हैं ना उन्हीं को कर पा रहे हैं। देवता नीचे के वर्गणाओं को नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बारीक वर्गणाओं को नहीं देख पा रहा है। देवता और नारकी परमाणु को नहीं देख पा रहा है, संख्यात प्रदेशी स्कंद को नहीं देख पा रहा है। किसको देख पा रहा है? अनंत प्रदेशी स्कंद हो तो ही देख पा रहा है। पर मनुष्य में इतनी कैपेसिटी आ जाती है श्रेयोपशम की वजह से कि वो परमाणु तक को देखने की कैपेसिटी आ जाती है। दिस शोज कि मनुष्य की कितनी ज्यादा सुपीरियरिटी है, कितनी ज्यादा सुपीरियरिटी है। समझ में आया? पावर ऑफ मनुष्य।
क्षेत्र की अपेक्षा नारकी जगन्य आधा कोस उत्कृष्ट 4 कोस देखता है। नारकी जगन्य आधा कोस देखता है और उत्कृष्ट 4 कोस देखता है। बाप रे, सोचो, हमको बड़ा लगता है कि नारकी को भी अवधि ज्ञान है। 4 कोस देख लिया, क्या उखाड़ लिया? 4 कोस देख के 4 कोस में ये भी दिखने लग गया कि भैया आ रहा है कोई मुझे मार डालने, और मुसीबत, राइट। तिर्यन जघन्य अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट असंख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है कि तिर्यंश है ना, असंख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। याद है वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि तिर्यंश श्रावक अढ़ाई द्वीप के बाहर रहते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? अवधि ज्ञान से देखते हैं ना कि मेरे गुरु महावीर स्वामी भगवान भरत क्षेत्र के थे, वहां पे सनसेट हो गया है, चलो मैं रात का प्रतिक्रमण करूं, राइट। राइट। और उसी आइलैंड पे दूसरा तिर्यंश बैठा है और वो क्या बोलता है, ओ मेरे भगवान महाविदय के थे, वहां पे अभी मॉर्निंग हो गया, चलो मैं वहां का प्रतिक्रमण करूं। दोनों बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे हैं, एक मॉर्निंग का एक रात नाइट का कर रहा है प्रतिक्रमण, अलग अलग, ठीक है। ये दोनों करने के बावजूद क्या समझ में आ रहा है तुमको कि ये अवधि ज्ञान से जान रहे हैं तिर्यंश, ठीक है, क्योंकि ये लोग असंख्यात द्वीप समुद्र देख सकते हैं, ठीक है। पूजा, अढ़ाई द्वीप के बाद कितने द्वीप समुद्र पे ये तिर्यंश मनुष्य होंगे? तिर्यंश श्रावक होंगे, सॉरी, तिर्यंश श्रावक। मान लो असंख्य। सब मान लो सब द्वीप पे एक एक हुआ, मान लीजिए बेयर मिनिमम हुआ, तो भी वो असंख्यात हो गए, राइट पूजा। और तुम और मैं कितने हैं? मनुष्य, हमारी तरह मनुष्य कितने संख्या हैं? संख्या संख्यात, मनुष्य ही संख्यात है। उसमें श्रावक कितने हैं? 30 है, ठीक है। सो मैक्सिमम तो तिर्यंश ही है, तिर्यंश ही है जो श्रावक पना ज्यादा लोग पालने वाले हैं, ठीक है। सोचो, हमको लगता है जो तीर्थ है ना, मनुष्य में ही है ना, तीर्थ मनुष्यों में ही है ना, क्योंकि साधु साध्वी तो वही बनते हैं। बट तीर्थ के अंदर 5वां गुण स्थान के अंदर तिर्यंश आ रहा है, ठीक है। कई लोग करते हैं। चंड कौशिक सांप ने जब संथारा ग्रहण करके 18 दिन का संथारा पचका आया था ना, उसको वो मरने के पहले 18 दिन तक उसको उसने खाना पीना छोड़ दिया था, तब पूजा वो 5वां गुण स्थान था उसका, उस जीव का, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अवधि ज्ञान था उसके पास, मैं ये कह रही हूँ वो भी श्रावक था, 5वां गुण स्थान आया, वो तीर्थ को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। एनीवे, अगेन मैं वापस पढ़ रही हूँ। तिर्यन जघन्य अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट असंख्या द्वीप समुद्र जानते हैं। मनुष्य जघन्य अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र तक देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य की तो पूरी रेंज है, फुल रेंज, 100% तक रेंज बताई जा रही है। देव जघन्य अंगुल का असंख्यातवा भाग को देखते हैं। देव कितना देख रहा है? अंगुल का असंख्यातवा भाग। ओ माय गॉड, इतना बारीक देख रहा है। ये जघन्य अवधि क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा क्षेत्र है, ओके। उत्कृष्ट लोकी को देशों त्रसनाल तक देखते हैं। देवता सिर्फ त्रसनाल तक देखते हैं, उसके ज्यादा नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं देवता? Why do देवता not see beyond that? देवता का भी रूल है ना कि मैं अपने छत्र, मतलब वो अपने फ्लैग तक देखूंगा, अपने ध्वजा जो अपने देवलोक की है नीचे तक देखूंगा, नीचे का विषय ज्यादा है, ऊपर का कम है। उस अपेक्षा से लोग त्रसनाल के बाहर भी नहीं देखते हैं, सब कुछ देशों त्रसनाल, वो भी मैक्सिमम रेंज है। काल की अपेक्षा नरक जघन्य अंतर दिवस, ना कि अंत दिवस, और उत्कृष्ट अनेक दिवस भूत भविष्य काल को जानता है। बाप रे, अनेक, अनेक का मतलब होता है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा दिवस भूत भविष्य को जानता है। पर अनेक का मतलब 2 to 99 भी हो सकता है, 2 to 9 भी हो सकता है, मतलब 9 डेज तक वो दिख रहा है, राइट। सो 9 दिन पहले ही पूजा उसको समझ में आ जाएगा कि भैया मैं मरने वाला हूँ 9 दिन के बाद, ठीक है। तिर्यंच जगन्य आवलिका का असंख्यातवा भाग,
तिर्यंच आम्लिका का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातवां भाग भूत भविष्य काल तक जानता है। बाप रे, पल्योपम का असंख्यातवां, अच्छा पल्योपम का असंख्यातवां भाग, पल्योपम का असंख्यातवां भाग भी काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि असंख्यातवां भाग है, काफी बड़ा होना चाहिए। मनुष्य जगन्य आवलिका का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट असंख्यात काल चक्र भूत भविष्य काल जानता है। ये तो मैक्सिमम है, मनुष्य में ही मैक्सिमम रेंज अवेलेबल है। देव जगन्य आवलिका का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट लोक के अनेक संख्य भाग क्षेत्र को जानता है। देव में भी कैपेसिटीज है। पर्याय की अपेक्षा चारों ही गति के जीव जगन्य से भी और उत्कृष्ट से भी रूपी द्रव्य के अनंत पर्याय जानता है। चारों ही गति के जीव जगन्य से और उत्कृष्ट के भी रूपी द्रव्य के अनंत पर्याय। हम सिर्फ रूपी को जान रहे हैं और अनंत को ही जान रहे हैं। अवधि ज्ञान की स्थिति जगन्य एक समय, अच्छा ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड रीडिंग दिस। अवधि ज्ञान की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है टाइम। जगन्य एक समय, जगन्य मतलब एक समय तक, यानी पूजा तुमको अवधि ज्ञान हुआ, एक समय में चला गया। उत्कृष्ट 66 सागर तक है। 66 सागरोपम का मतलब होता है कि तेरे को अभी उत्पन्न हुआ तो तुम मर के कहीं और उत्पन्न हुई, मर के कहीं और उत्पन्न हुई, ऐसे करते करते 66 सागरोपम तक तेरा अवधि ज्ञान चालू रह सकता है, राइट। ये मैक्सिमम स्थिति है। मान लो मैक्सिमम स्थिति खत्म हो जाएगी तो क्या होगा पूजा, एनी आइडियाज? तो आगे लिखा है अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान। देखो यहाँ पे लिखा है अवधि ज्ञान की स्थिति मैक्सिमम 66 है, पर अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान दोनों की मिलाकर स्थिति 266 सागर है। 2 का मतलब होता है ट्वाइस, 66 मतलब 66। इसका मतलब क्या है? आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, लेट मी ड्रॉ विद द पेन। लेट मी ड्रॉ विद द पेन। मान लीजिए यहाँ पे उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान मुझे, ठीक है, मैं यहाँ पे 66 सागरोपम तक मुझे अवधि ज्ञान हुआ, ठीक है। अब ये अवधि ज्ञान की स्थिति खत्म हो गई क्योंकि ये मैक्सिमम अवधि ज्ञान की स्थिति है। इसके बाद क्या होगा कि मुझे चाहे विभंग ज्ञान उत्पन्न होगा, मतलब इसका एक जो फर्स्ट समय होगा ना, ये जो फर्स्ट समय है, इसमें यहाँ पे मुझे विभंग ज्ञान उत्पन्न होगा। विभंग ज्ञान उत्पन्न होगा। विभंग ज्ञान से क्या काम का मतलब क्या है? 66 सागर खत्म हुए, पहले समय में मुझे विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ और मैं और लगातार ऐसे 66 सागर तक रह सकती हूँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं विभंग ज्ञान में गई और फिर पूरा टाइम वापस मैं अवधि ज्ञान में रही, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कभी अवधि ज्ञान आया, कभी विभंग ज्ञान आया, कभी अवधि ज्ञान आया, कभी विभंग ज्ञान आया, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों मिलाकर, अवधि और विभंग दोनों मिलाकर ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस 66 सागर एंड 66 ट्वाइस 66 सागर हुआ। कैन यू अंडरस्टैंड? कि देखो अवधि ज्ञान की अकेले की जो स्थिति है ना, वो 66 सागर मैक्सिमम है, राइट। पर दोनों की मिला के, अवधि और विभंग की दोनों की मिलाकर स्थिति ट्वाइस 66 सागर हुआ। ये समझ में आ गया? इससे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? इसका मतलब 66 प्लस 62 कितना हुआ? 132 सागरोपम इज मैक्स। ये 132 ही हुआ है ना? ओके, 132 सागर मैक्सिमम तक जीव को अवधि ज्ञान का शिवक्षम रहेगा। उस पर उसमें से 66 सागर तो पूर्ण विशुद्ध में भी रह सकता है, पर उसके बाद विभंग में गिरेगा तो सही थोड़ी देर के लिए, चाहे बाद में वापस सम्यक दर्शन आ जाए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट्स हैं? चारों गति के जीवों के लिए ना किसकी? ये अवधि ज्ञान का विषय, ये अवधि ज्ञान का है। ये अवधि ज्ञान के बारे में, ये लोगों के बारे में नहीं है। मान लो किसी को भी अवधि ज्ञान होता है, 66 सागर यदि वो रहता है ना, तो उसमें वो देवलोक में जाएगा ही जाएगा।
तो मान लो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मनुष्य के लगातार इतने सारे भव कर दे और पूजा वो 66 सागर तक मनुष्य के भव करता रहे, ऐसा होगा नहीं। वो देवता बन के भी जाएगा, तो जब देव में भी जाएगा तब तभी जाके वो देवता मनुष्य करते करते वो 66 सागर की का टाइम पूरा अवधि ज्ञान में रह सकता है। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, ये वह अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान का पूरा टॉपिक मेरा खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना है, सवाल है तो बताओ। स्टार्ट थिंकिंग। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या करता है जो मेरा मति शुद्ध नहीं करता है? हाँ, ठीक है, आप लोग सवाल पूछिए। श्रीमत जी या ने तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आए तब हाँ उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से ही जाना ना कि माँ को तकलीफ होगी, और फिर हाँ हाँ उन्होंने हाँ, डोलना बंद कर दिया। तो वो अवधि यस, ज्ञान ही है ना, अवधि ज्ञान से ही हाँ जाना है। और ये संजय जो महाभारत में एक सारथी था, धृतराष्ट्र को हाँ, पूरा महाभारत का सीन बताता है, मैदान में लड़ाई का। ये मुझे याद नहीं। आप, मैं अगली क्लास में आपको पूछ के बता दूंगी कि वो कौन सा था। क्या उसको किसी से लब्धि मिली हुई थी? नहीं, आई सी हिंदू टेक्स्ट अलग बोल रहा है, और हमारा, मैंने कोई जैन धर्म में इसका कुछ अच्छा, ओके, मैंने, मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा। देन जस्ट लीव इट, अपना नहीं बोल रहा है तो नहीं नहीं, बिकॉज ये सोच। हिंदुइज्म के अंदर ना इसका बड़ा मजेदार चीज है कि ये किसी ने कुछ किया था, तो मतलब एक बहुत कुछ तपस्वी था या कोई था, नहीं, आई एम कंफ्यूजिंग। देखो, ये हिंदुइज्म के स्टोरीज और जैनिज्म की स्टोरीज मिक्स नहीं करना चाहती, राइट? ठीक क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हिंदुइज्म के हिसाब से वो हिडिंबा का वो आई थिंक ग्रैंडसन था, राइट? वो बहुत ही पावरफुल, वो था, क्या नाम था, एक योद्धा था हिंदुइज्म के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, राइट? है। बहुत पावरफुल योद्धा था। वो इतना पावरफुल था कि वो पूरे युद्ध को खत्म करने की कैपेसिटी रखता था। बट उसका एक रूल था कि मैं हारने वाले की साइड में हूंगा। सो मान लो, यदि कौरव हार रहे होंगे तो वो कौरव की साइड में जाएगा और फिर पलड़ा चेंज कर देगा। यदि पांडव हार रहे होंगे तो पांडव के साइड में आएगा, फिर वो पलड़ा चेंज कर देगा। तो कृष्णा को लगा कि भैया ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है, उससे जाता है और उससे कुछ मांगता है। कहता है मैं जो मांगू दोगे? तो कहता है हाँ मैं दे दूंगा। कहता है बस तू मुझे सर दे दे। तो कहता है मैं तेरे को सर तो दे दूंगा, बट आई वॉन्ट टू सी द होल वॉर। कहता है देन आई गिव मी द वॉल, बट यू विल बी एबल टू सी द होल वॉर बाय पुटिंग। तो वो बोलता है कहाँ रखोगे? तो वो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है जहां से वो पूरा वॉर देखता है। पर आई डोंट नो वेदर इट वाज द सेम स्टोरी एज, ये हिंदुइज्म की स्टोरी और जैनिज्म की स्टोरीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आई डोंट नो विनीता जी। ठीक है जी। अच्छा, एक और मेरे को पूछना था, कैसे जन्म होता है अपने तीर्थंकर जी का, जन्म होता है तो 64 इंद्र आते हैं जन्म, देवी देवता सब आते हैं, तो अलग अलग विजय से आते होंगे? देवी देवता विजय में थोड़ी ना रहते हैं। नहीं, देवी देवता तो सॉरी, देवलोक, हाँ, देवलोक में रहते हैं। हाँ, तो अलग अलग देवलोक से आते हैं, इंद्र भी अलग अलग जगह से आते होंगे, हाँ 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 हाँ। है ना? तो ये लोग भी जैसे अवधि ज्ञान से एक दूसरे से बात कर लेते होंगे कि इस समय हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं उनका जन्म कल्याणक, तो तो सब एक जगह देखिए, इकट्ठे होंगे। अवधि ज्ञान का ना उपयोग है ना, क्या होता है, जैसे तीर्थंकर पैदा होने पे ना, हाँ, जिसको खबर जानी होती है ना, टेलीपैथिकली ना उन लोगों को पता लग जाता है, ठीक है? मतलब अवधि ज्ञान का उपयोग लग जाता है उनको, और उनको अवधि ज्ञान में उपयोग लग जाता है कि अरे उनका अवतरण हो गया है, हमारा काम है। वो बड़े वैसे ही बड़े खुश होते हैं, ठीक है? कि इंद्र, क्योंकि जितने भी सारे सम्यक दृष्टि हैं, और मान लो कोई अभी तो सम्यक दृष्टि है, मान लो सम्यक दृष्टि नहीं भी हुए तो उनके जीताचार में है कि कोई तीर्थंकर उत्पन्न हो तो वो बड़े खुश होते हैं। पहले तो कोई एक बड़ा सा घंटा है, उसका नाम भी मैं भूल गई, उसको जाके घंटे को घंटा बजाते हैं, राइट? जिससे सबको पता लग जाता है कि अनाउंसमेंट होने वाली है। वो बोलते हैं कि हम जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में है, सो विमान रेडी है। वो विमान भी बड़ा मजेदार होता है, ठीक है? उसमें हमेशा एक सीट खाली होती है, जितने मर्जी बैठ जाएं। सो आप आओगे, उस खाली सीट पे बैठोगे तो एक और सीट खाली हो जाएगी। मतलब ऐसे विमान होते हैं। उनके भी ना बहुत सारे विमान होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले देवलोक में एक विमान है, राइट?
एक तो फिक्स्ड विमान है और एक विमान होते हैं ट्रांसपोर्टेशन विमान, ठीक है। सो वो ट्रांसपोर्ट वाले विमान में जाके बैठते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग जाते हैं। कोई तो जो जाते हैं ना वो इसलिए जाते हैं कि भैया हमारे इंद्र ने बोला है तो हमको चुपचाप जाना पड़ेगा क्योंकि वो बॉस है हमारा। कई लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खुद सम्यक दृष्टि होते हैं, अब उनको खुद मन होता है हम तीर्थंकर के दर्शन करें। तो हर आदमी अपने अपने रीजंस की वजह से जाता है, ठीक है, लेके अपने मन में जाता है। फिर जाने में भी ऐसा नहीं होता है, जाने में भी ना देर आर वेज। जैसे आपको यदि दिल्ली से चेन्नई जाना है तो आप हाईवे, नेशनल हाईवेज पर पकड़ोगे ना, मतलब देर आर हाईवेज या कुछ पकड़ोगे ना। वैसे इन लोगों के भी ना रूट्स फिक्स्ड होते हैं, कहाँ से कौन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, उनके भी एयरपोर्ट्स होते हैं कि वहां जाएंगे, वहां से ऐसे बन के ऐसे जाएंगे, ठीक है। उनमें भी मंदिर में आपने देखा है कभी वो जो लक्षण होते हैं ना, वो जो आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दोस, साथियां होता है, कलश होता है, ऐसे बहुत सारे वो जो ध्वजा अष्टमंगल, हाँ, अष्टमंगल। अष्टमंगल होता है, जो अष्टमंगल जो इक्वे होते हैं ना, वो भी देव आधिष्ठायक होते हैं, मतलब वो देवता लेके उठाते हैं। तो जैसे कॉन्वॉय जाता है ना, कॉन्वॉय का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय कैसे जाता है, प्रेसिडेंट अकेला तो गाड़ी में बैठ के जाएगा नहीं, आगे पहले कुछ होगा, बीच में एम्बुलेंस होगी, पीछे वो होगा, पीछे मतलब 10 गाड़ियों का कॉन्वॉय जाता है ना जब भी प्रेसिडेंट जाएगा तो, राइट। हाँ, वैसे ही भैया ये लोग भी ऐसे ही जाते हैं। पहले आगे ये जो अष्टमंगल है वो जा रहे होते हैं, पीछे कौन जा रहा होता है, पीछे वो होता है। फिर ये इन लोग के विमान जाते हैं, वहां जाते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये सब कुछ होता है, कहाँ करते हैं, इसका सब कुछ फिक्स्ड है विनीता जी। एवरीथिंग इज का वर्णन आता है कहीं ना कहीं, ठीक हाँ, है। सो ठीक। आपने ये बोला था कि आपका अब सवाल क्या था, देखो, सबको आता है, हाँ सबको अवधि ज्ञान से होता है, सब आते हैं। काम पहले देवलोक का इंद्र करता है क्योंकि वो सबसे छोटा इंद्र होता है ना। बाकी जो इंद्र होते हैं ना उनसे बड़े होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे देव ऊपर के इंद्र के देवलोक, वो आके सिर्फ अभिषेक करते हैं, मतलब तिलक करेंगे, अभिषेक करके चले जाएंगे, फिर उपासना करेंगे। बाकी सब लोग नहीं करेंगे, सारे काम पहले देवलोक के इंद्र करते हैं। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाती है, उनके अवधि ज्ञान के ज्ञान में उपयोग लग जाता है। मैंने आपको एक्चुअली पहले आपने, हाँ, बोलिए आप। क्या हुआ, नहीं, आप बताइए। एक चीज मैं बोलना भूल गई। मैंने आपको बोला ना कि पूरा यूनिवर्स इज रन बाय देवतास। हम लोग, हम वी डोंट रन द सिस्टम। हम, आपको लगता होगा हम मनुष्य ही हैं जो पूरे दुनिया चलाते हैं, हम नहीं चलाते, देवता चलाते हैं। सो मान लो कहीं भी कर्मों की कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होती है और जो चीजें नहीं बैठ रही होती है ना, तो देवता का उपयोग लगता है, देवता आके उसको सॉर्ट आउट कर देता है। ये हमेशा रूल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि महावीर स्वामी भगवान देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए, क्यों हुए, कुछ स्पेसिफिक हाँ, कर्म। कर्म थे। पर वो हाँ, कर्म कितने दिन के लिए थे, पूरे भव के लिए नहीं थे, वो ओनली फॉर दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 72 डेज या 82 उतने डेज के लिए थे। तो इतने 72 डेज के बाद, गर्भ में रहने के बाद कर्म खत्म हो गए, नीच गोत्र का खत्म हो गया, अब उच्च गोत्र का उदय हुआ। तो तो ट्रांसफर। कैसे, तो ट्रांसफर कौन करेगा, ये बताइए, कर्म तो खत्म हो गए, हाँ, ऑल्टरेशन कौन करेगा। देव ही करेंगे। नहीं, आपने देखो जैन धर्म में हर चीज कर्म करती है, हर चीज जैन धर्म में कर्म करती है, पर कर्म खुद एक पुद्गल है, कुछ कर नहीं सकता। कर्म क्या है, बस रिकॉर्डिंग है, कर्म इज जस्ट रिकॉर्डिंग, वो खुद कुछ नहीं करेगा। तो कर्म आके थोड़ी ना उस महावीर स्वामी भगवान के जीव को उठा के मतलब देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला की कुक्षी में रखेगा, अरे ये तो उच्च गोत्र में कन्वर्ट करेगा। कर्म खुद करेगा क्या, कौन करेगा। तो देवता आके ही करेंगे ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि बिकॉज देवता रन्स द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। जहां जहां कर्मों का कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो कर्म नहीं हैंडल हो पा रहे होते हैं, मतलब फ्री फ्लो नहीं है, तो देवता के इंटरवीन करके सब कुछ ठीक करके निकल जाते हैं। समझ में आया। जैसे चंदन बाला का दीक्षा उसी दिन होनी थी जिस दिन महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ था ना। तो जो सेकेंड देशना में जब सेकेंड राउंड ऑफ मतलब सेकेंड देशना में गणधर और साध्वी और श्रावक श्राविका सब तीर्थ की स्थापना हो जाती है। तो साध्वी भी हैज टू बी मेड एंड श्रावक ऑल्सो हैज टू बी मेड, राइट, अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर। चंदनबाला बहुत दूर थी, मतलब डिस्टेंस वाइज। देव देवता ने उठा के उनको समुद्रण में रखा।
तो ये सब ऐसी काफी चीजें हैं जो देवता करते हैं। तो उनको कैसे पता लगा मुझे ये करना है? अवधि ज्ञान से। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अवधि ज्ञान से। महावीर स्वामी भगवान त्रिशला देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हो गए हैं, कैसे पता लगा? अवधि ज्ञान से। समझ में आया? सो देवता को काम कब करना है, कैसे करना है, वो अवधि ज्ञान इज द टूल जिससे पता लगता है। बाकी कोई ज्ञान नहीं है देवता के पास। देवता के पास कोई और मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है? जैसे कोई तेला करता है, मतलब 3 दिन लगातार खाना पीना नहीं खाता है, जैसे कृष्ण वासुदेव ने तेला किया था। अगेन सम्यक व्रत तप नहीं था वो। ठीक है? क्यों किया था? क्योंकि देवता जब वो आएंगे तो देवता से वो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि मेरी मम्मी को एक बेबी चाहिए, राइट? इस बारे में उनको बात करना था। सो तेला करने पे देवता का आह्वान कैसे होता है? देवता को कैसे पता लगता है? अवधि ज्ञान। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं टेलीफोन करती हूँ तो आपके घर में रिंग बजती है। सो वो कैसे उनकी रिंग बजती है? अवधि ज्ञान। दैट अवधि ज्ञान के उपयोग में उनका जाता है, ओहो somebody is calling me। वो तेलेस की में ये कैपेसिटीज आ जाती हैं। ठीक है? जैसे वो 6 खंड साधता है ना जब चक्रवर्ती, ठीक है? तो साधने के लिए ना बहुत जगह पे अजीबोगरीब प्लेसेस पे ना वो जाके, जैसे उनको वेताड़े पर्वत की गुफाएं खोलनी होती है। ठीक है? तो कहीं तेला करता है, कहीं बो एंड एरो मारता है, मतलब मारता है जस्ट टू शो दैट। तो वहां का इंद्र, वहां का जो देवता होता है ना, उसको लगता है कौन आया, कौन मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान में देखा, अरे ये तो कौन आदमी है, होने वाला फ्यूचर में चक्रवर्ती है, आई नीड टू गो एंड हेल्प देम। हाथ जोड़ के आ जाता है, बोलता है मैं द्वार खोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सारा काम कर देता है। राइट? ये कैसे पता लगता है उस देवता को कि मुझे जाना है और ये चक्रवर्ती है और होने वाला चक्रवर्ती है? करता है अवधि ज्ञान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देवता का तो पूरा आधार, आई थिंक मोस्ट ऑफ द काम अवधि ज्ञान से ही चल रहा होता है। अ, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। ठीक है? कैसे पता लगता है तीर्थंकर को कि तीर्थ नहीं, देवता को कि तीर्थंकर का वर्षीदान का टाइम आ गया है, मतलब 1 साल के बाद वो दीक्षा लेंगे, तो 1 साल पहले हमको उनके खजाने भरने हैं और हमको उनके वर्षीदान में हेल्प करना है, राइट? 1 साल तक। ऑल अवधि ज्ञान, ऑल अवधि ज्ञान। लेकिन तीर्थंकर को भी तो अवधि ज्ञान होता है, तो उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि मुझे दान करना है? और फिर नृत्यांगना आके उनको चेताती है कि अब आपको दीक्षा लेने का टाइम आ गया है। नृत्यांगना नहीं आते हैं। ऋषभ आई थी, देवी आई थी जो उस फॉर्म में आई थी। नहीं, वो लोकांतिक देव बोलते हैं, लोकांतिक देव। जो ज्योग्राफी में मैंने जो लोकांतिक देवलोक बोला है, वो 5वें देवलोक के एकदम कोने में एकदम साइड में होता है, एकदम 5वां देवलोक के सेंटर में है ना, तो उसके साइड में ना लोकांतिक, उसको 9 लोकांतिक देवलोक बोलते हैं। वो देयर 9, वो 7 ही आके शेप का होता है। तो वो 9 है ना, 9 देवलोक है, राइट? वहां पे वो जो 9 देवलोक है ना, वो उनके जो स्वामी देव है, राइट? वो नियमा, एकाभवतारी और सम्यक दृष्टि होते हैं। वो आते हैं, उनका जीताचार है, वो आके बोलते हैं। बट उनके आके बोलने से नहीं होता है, सबको पता होता है, मनुष्य में भी सबको पता होता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है। मल्लीनाथ भगवान के पापा को पता था, राइट? तो इसलिए तो जब बेटी हुई तो ही वाज लाइक, व्हाट, I thought I'm going to have my child is going to become a Tirthankar and she's a girl, right? So राइट, so उनको प्रतिबोध दिया कि गर्ल कैन ऑल्सो गेट केवल ज्ञान एंड गो टू मोक्ष, शी विल बिकम अ तीर्थंकर। तो मनुष्यों को भी पता होता है, तो तीर्थंकर को भी पता होता है। बट ये जीताचार है, जीताचार का मतलब होता है एक तरह की फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। सो वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज वर्षीदान देना चालू करो। इट्स जस्ट सबके, मैंने बताया ना, सब लोगों की ड्यूटी लगी होती है। तो कोई जाके गोल्ड इकट्ठा कर रहा होता है। कौन गोल्ड इकट्ठा कर रहा होता है? देव वो देव ज्ञानवेंतर और भवनपति और ये सब लोग की ड्यूटीज होती हैं, राइट? हाँ। शकेंद्र भगवान और जो कुबेर और दूसरे लोग होते हैं, वो खजाना भर रहे होते हैं। जो शकेंद्र पहला और दूसरे देवलोक के जो इंद्र है, वो तीर्थंकर भगवान के हाथ में ऊपर से और एक का हाथ नीचे होता है, टू होल्ड तीर्थंकर्स हैंड, टू कॉन्स्टेंटली गिव मनी, राइट? कि उनका हाथ ना थक जाए। तो वो सब काम, सारे देवों का अलग अलग जॉब्स होती है, फिक्स्ड होती है। एवरी दे नो द प्रोटोकॉल। ये सब अवधि ज्ञान से जान रहे हैं। ठीक है विनीता जी? हाँ जी।
आई एम जस्ट सेइंग हम लोग को अवधि ज्ञान कम है, पर देवताओं लोगों का तो मैक्सिमम काम अवधि ज्ञान से उनको पता लगता है। एंड यूनिवर्स मैंने बताया ना इज रन बाय देवतास। यदि कर्म मान लो कहीं अटक गया तो कर्म खुद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद पुद्गल है। पुद्गल क्या कर लेगा, राइट? तो कोई ना कोई तो करेगा ना, वो कौन करेगा? वो देव देवता को अवधि ज्ञान से पता लगता है। ठीक है, बहुत केसेस में आता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में वर्णन आता है कि भरत चक्रवर्ती को आरसी भवन में केवल ज्ञान हो गया, तब वो शावक अवस्था में थे। देवता का उपयोग गया अवधि ज्ञान में के लोग यदि ये जानेंगे कि एक गृहस्थ अमीर आदमी को, मतलब चक्रवर्ती सबसे अमीर होता है, रिचेस्ट आदमी होता है, उस आदमी को केवल ज्ञान हुआ है, तो लोग यही समझेंगे कि पैसा होगा तो ही केवल ज्ञान होगा। वो गलत ना समझ लें, इसलिए इनको पहले ही मैं एक वस्त्र दे देते हैं साधु के, तो जाके वहीं पे साधु के वस्त्र आरसी भवन में देते हैं, सो दैट लोग गलत जैन धर्म को गलत इंटरप्रेट ना कर लें। ठीक है, सोचो देवता में इतना उपयोग भी था कि नो कोई जिन शासन को गलत ना इंटरप्रेट कर जाए, चला जाए। देवता बहुत हेल्प करते हैं, बहुत। पर देवता हमेशा सारे अच्छे नहीं होते हैं, कोई दुखी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ज्यादातर उनका काम अवधि ज्ञान से होता है, मैनेज होता है। ठीक है, अवधि ज्ञान के मैं कितने एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ। देवता का पढ़ोगे तो पूरा अवधि ज्ञान का ही होगा, अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, अवधि ज्ञान से ये देखा, अवधि ज्ञान में ये किया। हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन अवधि ज्ञान? ढूंढो अवधि ज्ञान की स्टोरीज 32 आगम में, और पहचानो कि मेरे को ये सब कुछ हो चुका है, मैं देवता बन के अवधि ज्ञान से मैंने सब सारे काम किए हैं, राइट? फिर भी दैट डजंट मेक सेंस, मतलब उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। फायदा कब होता है? ज्ञान से कभी फायदा नहीं हुआ है। ज्ञान में के साथ साथ यदि यदि मोहिनी कर्म का हमने कुछ नहीं किया, हमने मिथ्यात्व का कुछ नहीं किया, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगेन, ज्ञान की महिमा ग्रेट होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन को मत भूल जाना। विदाउट सम्यक दर्शन एवरीथिंग बिकम्स जीरो, एवरीथिंग विल बिकम जीरो। ठीक है, इसलिए अवधि ज्ञान का टॉपिक पढ़ो और वैराग्य आना चाहिए। क्या होना, सोचो कि यार अगली बार मेरे को कभी अवधि ज्ञान आए ना, तो सम्यक दर्शन सहित ही आना चाहिए, और मैं उस अवधि ज्ञान को और यूज करके जिन शासन को मैं और दृढ़ हो जाऊं, और केवल ज्ञान उत्पन्न कर लूं। बस इस लेवल के उत्कृष्ट भाव आने चाहिए। भगवान, मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं है अवधि ज्ञान का, राइट? ज्ञान कम चलेगा, पर मुझे सम्यक दर्शन दो। ये सब चीजें बार बार आपको इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ। ये नंदी सूत्र में ये सब चीजें एक्स्ट्रा नहीं लिखेगी, पर आप लोगों के मन में अवधि ज्ञान का भूत उतारना है मुझे। ठीक है, आई होप भूत उतर गया होगा। ठीक है, एक और चीज होमवर्क है, ये सब लोग कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो आई लीव इट टू पीपल। एक होमवर्क है, सोचो वो क्या काम है जो मतिश्रुत नहीं कर सकता, यानी मैं और आप नहीं कर सकते हैं, पर अवधि ज्ञान कर सकता है। यदि ये चीज तुमको पता लग जाएगी ना, यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज के सामने वाले में अवधि ज्ञान है। प्लीज आप प्रश्न एक और बार बोल दीजिए। ओके, मैं और आप सिर्फ मति शुद्ध के ही धारणहार हैं, ठीक है? तो उससे हम कुछ लिमिटेड चीजें ही कर पाते हैं, लिमिटेड चीजें ही जान सकते हैं, उसकी रेंज हमको पता है। बट अवधि ज्ञान कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहा है जो मतिश्रुत नहीं कर रहा है। उसके बारे में सोचो और लिस्ट बनाओ, वो क्या चीज है जो मतिश्रुत एक्स्ट्रा कर रहा है, जो मतिश्रुत नहीं कर रहा है। मतलब अवधि ज्ञान क्या एक्स्ट्रा कर रहा है जो मतिश्रुत नहीं कर रहा है। यदि आप ये जान जाओगे ना, तो आप रिकग्नाइज कर पाओगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ बैठे हुए आचार्य को कैसे पता लगा उस लाइब्रेरी की उस बुक के अंदर वहां पे वो गाथा में वो लिखा हुआ है, कैसे पढ़ लिया उसने यहाँ बैठे बैठे? तो ऑब्वियसली मतिश्रुत कर ही नहीं सकता, ये तो अवधि ज्ञान का विषय लगता है।
ये मनोपर्य ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये मनोगत भाव ही है, तो बुक में लिखा हुआ था। ये सब चीजें ना पिन पॉइंट करो। आप 32 आगम पढ़ते पढ़ते ना आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं पे भी 32 आगम में कहीं भी लिखा हो ना उस आदमी को अवधि ज्ञान है, कहीं भी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस स्टोरी में लिखा हुआ था कि केशी और गौतम संवाद के अंदर के केशी कुमार जो थे, वो साधु होने के साथ साथ 3 ज्ञान के धारणाहार थे। ठीक है, यानी अवधि ज्ञान था। वो बता रहे हैं कि उसको अवधि मतलब उस जीव को अवधि ज्ञान है। तो सोचो वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग एक्स्ट्रा विच इज नॉट नॉर्मल। प्रोब, ये जब फिनिश तुम लोगों में आ जाएगी ना, ये कैपेसिटी, हर ऐसे एक चैप्टर में 50 स्टोरीज जैन धर्म में है, 50 स्टोरी पढ़ के देखो वो अवधि ज्ञान एक्स्ट्रा क्या कर रहा है। क्या वो जीव सम्यक दृष्टि है? क्या वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है? सम्यक दृष्टि है तो वो क्या कर रहा है उस सम्यक दर्शन से? और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो अवधि ज्ञान से क्या कर रहा है? मतलब, राइट। आई नो समबडी जिसपे मुझे डाउट हुआ कि इनको अवधि ज्ञान है। ठीक है, मुझे डाउट हुआ, ऐसे होता है ना कई बार कि ये चीज मति शुद्ध से नहीं होगी, एंड व्हाट आई वाज डूइंग आई थॉट दैट पर्सन हैड अवधि ज्ञान। आई थॉट सो। तो मेरे को आई कैन नॉट पिन पॉइंट एंड आई कैन नॉट से दैट। तो पता है मैंने क्या सोचा? मैंने उसके बारे में घर आके मैंने सोचा, इफ यू हैव अवधि ज्ञान देन यू कैन रीड माई माइंड ऑल्सो, राइट। डू वन थिंग, प्लीज डू टू थिंग। आगम अर्थ रूप में जितना कर सको कर लो, और दूसरा काम क्या करो? अनेकांतवाद पे कमांड हासिल करो। ये 2 चीजें सीख लो बस, और कुछ नहीं सीखो, राइट। खुद सीखो, खुद खुद और दूसरों को भी पढ़ाओ। आई ये सोच के मैंने छोड़ दिया क्यों? यदि आपके पास सचमुच अवधि के, मुझे डाउट हुआ कि अवधि ज्ञान है, राइट। पहले तो मुझे डाउट हुआ कि अवधि ज्ञान लग रहा है, बट व्हाई इज ही ट्राइंग टू शो मी दैट ही हैज अवधि ज्ञान? ही डजंट नीड टू शो मी। फिर मुझे लगा, बट इफ ही इज स्टिल शोइंग मी दैट ही इज अवधि ज्ञान, देन ओके, देन आई कैन कम्युनिकेट थ्रू अवधि ज्ञान ऑल्सो, राइट। अवधि ज्ञान मतलब मैं मति शुद्ध से सोच रही हूँ, मनोवर्गणा की पुस्तक तो तेरे को लेने हैं ना, ले लो, और आई कैन सेंड यू मैसेजेस, राइट। कैसे किया? आई टोल्ड दैट पर्सन 2 चीजें करो। 2 चीजें क्या करो? आगम अर्थ रूप में सीखो और सिखाओ। आगम अर्थ रूप में, मुझे सूत्र रूप नहीं चाहिए। सूत्र रूप इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्जन, कुछ नहीं आता है लोगों को। ठीक है, अर्थ रूप में सीखो सिखाओ। और दूसरा, आई वांट अनेकांतवाद पे कमांड हासिल करो, एप्लीकेशंस करो अनेकांतवाद के, और अनेकांतवाद से पढ़ाना चालू करो। अनेकांतवाद शुड बिकम एवरीडे जॉब। जैसे आजकल लोग अहिंसा अहिंसा करते हैं ना, एक टाइम ऐसा आना चाहिए फ्यूचर में, राइट, जब लोग अनेकांतवाद अनेकांतवाद करेंगे, तब हमारा पूरा इंडिया तुंगलियापुर की तरह, राइट, जैन धर्म एकदम शाइन करेगा, हमारा जैन धर्म। आई वॉन्ट दैट टाइम। तो मैंने ये मैसेज छोड़ दिया उसके लिए। मैंने कहा, but so I was like, if you think you have Avdigyan, oh, I have a lot of information to share. Here is this information. Take this information. Use this information. ठीक है? You wish them well. You wish them well. Because I don't have that capabilities. ठीक है? आपके पास है, आप करो इस चीज को यूज। हाँ? फिर मैंने ये भी बोला, you can use my material. I'll give you all my material. Right? ये सब चीजें मैं आपको क्यों बार बार बोल रही हूँ कि कभी कभी डाउट होता है कि सामने वाले को अवधि ज्ञान है। डाउट होता है ना, तो कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कंफर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीधा मुंह आंसर कौन सा मिलने वाला था? आंसर मिलता क्या? आंसर नहीं देते, राग द्वेष में आ जाते तो उनका अवधि ज्ञान चला जाता ना, होता तो। ऐसा भी नहीं है, राग द्वेष भी इतना नहीं था, पर बताने की तो इच्छा थी ना उनको, इसलिए तो मुझे पता लगा ना। दे मेड एन एफर्ट टू लेट मी नो दैट दे हैव अवधि ज्ञान। किसी भी तरह से मुझे तो पता लग गया ना। हाँ, मुझे यदि पता लगा, मुझे कोई डाउट हुआ है, so I'm leaving. What I am trying to tell you is, if you know that somebody has avdhi gyan, you should talk to them accordingly. यदि मुझे पता लग जाएगा कि सामने वाले के पास केवल ज्ञान है, तो मैं उससे अलग तरीके से डील करूंगी ना। आई विल नॉट बी डीलिंग विद देम लाइक अ नॉर्मल पर्सन, इवन जो वो दिखने में कैसे भी दिखाई देते हो, राइट। तो अवधि ज्ञानी के साथ कैसे डील करना है, यू शुड नो। Again, to recognize Avdhi Gyani, you should know what Avdhi Gyani thinks different, does different.
देन मति श्रुत, वो कैपेबिलिटीज अलग आती हैं। उनमें भी हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ये देवी देवता की सहायता से इंफॉर्मेशन आ रही है कि बिना हो रही है। इफ देयर इज नो टाइम लैग नहीं है, यानी वो आदमी खुद अवधि ज्ञान कर रहा है। बट टाइम लैग है, मतलब अभी पूछा और बाद में आंसर मिला, वो सब किया, तो क्या पता देवी देवता भी अवधि ज्ञान से हेल्प करे, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। बट टाइम लैग नहीं है, उसी वक्त वो आदमी सोच रहा है, राइट? तो आप कैसे सोच रहे हो, अभी अभी कैसे सोच रहे हो, यानी खुद कर रहे हो। ये सब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, कैलिबर चेक करो। कैलिबर, हर आदमी का कैलिबर होता है। कैलिबर का मतलब होता है कैपेबिलिटीज, हर आदमी की अलग अलग होती है। क्या आपकी और मेरी कैपेबिलिटीज एक जैसी है? तो नहीं। आठों कर्मों की पोजिशनिंग अलग होने से सबका कैलिबर अलग है। क्या कंचन आंटी और मेरे कैलिबर सेम है? बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। आंटी जो कर सकती है मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। यू अंडरस्टैंड, आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन, राइट? कैलिबर, जब हर आदमी का एक कैलिबर होता है, यदि आदमी कैलिबर से हटके कुछ करने की कोशिश करता है ना, कैलिबर आपको पता लग जाता है, कैलिबर से कुछ हटके करता है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो और प्रोब करो कि भैया ये हटके क्यों कर रहा है कुछ, ये तो इसका कैलिबर ही नहीं है। जैसे मुझे पता है विनीता जी के पास सिर्फ मति शुद्ध है, राइट, और कुछ है ही नहीं, उसको उनका कैलिबर ही नहीं है इससे ज्यादा करने का। वो इंद्रियों से है, वो इंद्रियों के बिना कैसे जान पा रही हैं, कुछ कर पा रही हैं? कैसे उनको पता लगा विनीता जी को ये सब के बारे में? अंडरस्टूड? कैलिबर से आप ज्यादा कर पा रहे हो विनीता जी, यदि आप में इंद्रियों से नहीं कर पा रहे हो, कुछ इंद्रियों के अलावा भी कुछ कर पा रहे हो, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी ना, ये तो विनीता जी का कैलिबर नहीं है, राइट? क्वेश्चन मार्क, देन आई कैन प्रोब एंड देन आई कैन फाइंड आउट कौन सा ज्ञान हो सकता है। देवी देवता हेल्प कर सकते, दैट इज द इजिएस्ट। देवी देवता में टाइम तो है ही नहीं, इतना गैप नहीं है, ठीक है? एक मैंने कहीं टीका या चूर्णी में कहीं एक स्टोरी पढ़ी थी, जिसके अंदर बुद्धिस्ट और जैन्स में ना वाद होता है। वाद मतलब लाइक डिबेट, राइट? रिलीजियस डिबेट। तो पर्दा रखा जाता था बीच में और दोनों जन आर्ग्यू कर रहे थे। वो आर्ग्यूमेंट चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, क्योंकि जो जैन आदमी सोच रहा है ना, वो वाला आदमी पहले ही जान के पहले ही बोल देता है कि ये हो रहा है। अब वो जैन आदमी उसी को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर दे? तो जैन सोचता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ वो उसी का काउंटर पहले कैसे देके मुझे बोल रहा है, नहीं तो मैं बोलूंगा क्या? तो तो जब रात होती है तो वो अपने देवी का ध्यान करते हैं। वो देवी आके बोलती है, कहता है ये हो कैसे रहा है? तब वो बोलता है कि सामने जो आदमी बैठा है ना, उसको एक देवी हेल्प कर रही है। वो देवी एक मटके में बैठ के मनुष्य टाइप में बिहेव करके पर्दे के पीछे वो हेल्प कर रही है। तो वो कहता है यदि तुम मटका फोड़ दोगे और वो देवी उसको हेल्प नहीं करेगी, तब तुम जीत जाओगे। इस तरह से वो जब उसको गाइडेंस मिलती है तब वो मटकी फोड़ता है और तब वो जीत जाता है, ठीक है? ऐसा वर्णन आता है। ये सब स्टोरीज अवधि ज्ञान की इसलिए सुनो कि समझो व्हाट इज अवधि ज्ञान डूइंग डिफरेंट, व्हाट इज जो हम नहीं कर पा रहे हैं, आप और मैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी नाइस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यदि आप इसमें माहिरता हासिल करोगे ना, तो आपको अवधि ज्ञान खट 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 दिखने लग जाएगा। दैट पर्सन हैज अवधि ज्ञान, नो दैट पर्सन डज नॉट हैव अवधि ज्ञान, ये दिखाई देने लग जाएगा। आर यू क्लियर? हाँ? पर अगेन ये आप तुक्का ही मार सकते हो कि मुझे लगता है उसके पास अवधि ज्ञान है, तुक्का ही मार सकते हो, मतलब यू कैन नॉट बी 100% श्योर, राइट? वो आदमी जाके तुमको बोलने तो वाला नहीं है कि मेरे को अवधि ज्ञान है, ठीक है? तुक्का मार सकते हो, पर तुक्का मार के भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है, ठीक है? सो आई होप आप और मैं, अवधि ज्ञान का विषय मेरा खत्म हो गया है। हम लोगों को ये समझना है कि हमको यदि अवधि ज्ञान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना, वो समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अवधि ज्ञान होता कैसे, ये आपको और मुझे समझ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता, उसका शिवक्षम ही नहीं हो सकता, तो कैसे समझोगे? जो चीज हो ही नहीं सकती है वो कैसे समझोगे, राइट? इसलिए क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, में आप डेवलप करो अपना फैकल्टीज। जैसे ही आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, वो चीजें समझने लग जाएगा ना, तब आपको अवधि ज्ञान, यू कैन फील दैट अवधि ज्ञान कि अरे आई थिंक दैट पर्सन इज अवधि ज्ञान, दैट वाज द पावर ऑफ अवधि ज्ञान, ओके दैट वाज नॉट द पावर ऑफ अवधि ज्ञान। खट 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 को रिलेट कर पाओगे, ठीक है? अगेन, जितना भी ज्ञान हो सम्यक दर्शन से बढ़कर कुछ नहीं। आप और मैं यदि सम्यक दर्शन के पीछे उतनी ही उत्साह से मेहनत करेंगे,
जितना हम मोक्ष में जाने के लिए मेहनत करेंगे तो आप और मैं जरूर मोक्ष जाएंगे तीसरे भाव में। इस भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।